अध्याय 791। ब्रह्मा की तीन चालें। पहले जैसी ही स्थिति हो गई और इस बार हमला और भी भारी था। टक्करों की घनी कान भेदी ध्वनि के साथ लॉन्ग हाओचेन एक बार फिर दीवार से टकराकर उड़ गया। ये भी पहले जैसी ही जगह थी। उसका शरीर धीरे धीरे नीचे सरक गया। इस बार लॉन्ग हाओचेन तुरंत खड़े नहीं हुए। इसके बजाय वह बिना हिले डुले वहीं बैठ गया। जियो हुओ ने एक भी शब्द नहीं बोला, बस धीरे से जमीन पर उतरने के बाद चुपचाप वहीं खड़ा रहा। उन्होंने पहले जैसा ही रुख बरकरार रखा। शाश्वत नायकों ने लॉन्ग हाओचेन को देखा। वे पहले से ही अकेलेपन के आदी हो चुके थे, इसलिए ये छोटा सा इंतजार कुछ भी नहीं था। शूरवीरों के पवित्र पर्वत का मुख्य समूह। कैयर ने यांग हाओहान से धीरे से पूछा, दादाजी, यांग हाओचेन से कोई खबर क्यों नहीं है? उन्होंने बस अनंत काल और सृजन के दिव्य सिंहासन का उपयोग किया। क्या वह ठीक हो जाएगा? ये पूर्ववर्ती, यांग हाओहान ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो। हाओचेन में पवित्र पर्वत का प्रतीक चिन्ह है। चाहे कुछ भी हो, पूर्ववर्ती उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जहां तक इस बात का सवाल है कि उन्होंने अनंत काल और सृजन का दिव्य सिंहासन पहले क्यों जारी किया, तो ये दिव्य सिंहासन के प्रति पूर्ववर्तियों की जिज्ञासा के कारण हो सकता है। आखिरकार ये पहली बार है कि हम मनुष्य इस दिव्य सिंहासन की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। यदि यह मैं होता तो मैं अनंत काल और सृजन के दिव्य सिंहासन का भी गवाह बनना चाहता। चिंता मत करो, बस धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करो। क्या आप हाओचेन की मामलों से निपटने की क्षमता पर विश्वास नहीं करते? कैयर ने सिर हिलाया और मीठी मुस्कान दी, मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूं। जैसे ही उसने ये कहा, वह वहीं बैठ गई जहां वह खड़ी थी और खेती पर ध्यान केंद्रित किया। साथ ही उसने आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा में होने वाले सभी परिवर्तनों को देखने के लिए अपनी इंद्रियों को इकट्ठा किया। गुफा के भीतर लॉन्ग हाओचेन पूरे 1.25 घंटे तक जमीन पर बैठा रहा। गुफा अत्यंत शांत थी। यदि ये लॉन्ग हाओचेन के अनंत काल के कवच और जियो हुओ के तरल सोने के कवच के लिए नहीं होता, तो गुफा पहले जैसी ही होती। अचानक, बिना किसी पूर्व संकेत के, लॉन्ग हाओचेन ने जमीन से छलांग लगा दी। पूर्ववर्ती, अब मैं समझ गया हूं। जियो हुओ की आंखों में एक सुनहरी रोशनी चमक उठी और उसने शांति से पूछा, तुम क्या समझते हो? लॉन्ग हाओचेन ने कहा, यह डोमेन है। आपने मेरा विनाश करने के लिए अपने डोमेन की शक्ति का उपयोग किया। ऐसा नहीं है कि मेरा डोमेन बहुत कमजोर है, बल्कि आपने अपना डोमेन अधिक मजबूत बना लिया है। जियो हुओ वर्तमान में कवच में ढका हुआ था और वह एक ज़ोंबी भी था, इसलिए उसके चेहरे को बदलना स्पष्ट रूप से असंभव था। बोलना बेकार है। आपको इसे करने में सक्षम होना होगा। क्या आप ये कर सकते हैं? लॉन्ग हाओचेन ने कहा, मैं कोशिश करना चाहता हूं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें, पूर्ववर्ती। इतना कहते ही उसने एक बार फिर अपने हाथों में तलवारें उठा ली। उसने दूर से जियो हुओ को देखा और एक गहरी सांस ली। लाइट गॉड डोमेन धीरे धीरे उसके शरीर से निकला, लेकिन ये बहुत धीरे धीरे निकला। और लॉन्ग हाओचेन ने इस बार अनंत काल और सृजन के दिव्य सिंहासन से अनंत काल के डोमेन की शक्ति का उपयोग नहीं किया। उन्होंने केवल लाइट गॉड डोमेन का उपयोग किया। स्पष्ट सुनहरा क्षेत्र धीरे धीरे 7 रंग का हो गया। बाद में यह उससे लगभग 30 सेंटीमीटर दूर रह गया। लॉन्ग हाओचेन की छाती के सामने सुनहरे रंग की हल्की हरी रोशनी की एक गेंद दिखाई दी। आसपास का हर एक शाश्वत नायक अपने दिल की धड़कन को स्पष्ट रूप से सुन सकता था। 7 रंगों वाला सुनहरा लाइट गॉड डोमेन धुंधला हो गया। बाद में ये भ्रामक हो गया, जबकि लॉन्ग हाओचेन के शरीर के बाहर जारी मात्रा पतली और पतली हो गई, जैसे कि यह धीरे धीरे लॉन्ग हाओचेन में संकुचित हो रही थी। शरीर लाइट गॉड डोमेन के प्रभाव में अनंत काल का कवच धीरे धीरे बहुरंगी और सुनहरा हो गया, जबकि भ्रामक उपस्थिति मजबूत हो गई। 2 बार जियो हुओ के साथ टकराव के बाद लॉन्ग हाओचेन ने अंततः कुछ समझने के लिए अपनी महान अवलोकन क्षमता का उपयोग किया। उसी समय उसे पता चला कि जब जियो हुओ उसके साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता था, तो वह अपनी ताकत का परीक्षण करने की कोशिश नहीं कर रहा था। यह उसे कई हजार वर्षों से संचित अपने युद्ध के कुछ अनुभव प्रदान करने के लिए था। जियो हुओ लाइट गॉड डोमेन से प्रकाश तत्व दमन के प्रति प्रतिरक्षित क्यों था? इस तरह की उसके डोमेन न की शक्ति भी बेकार हो गई थी। 2 विफलताओं के बाद लॉन्ग हाओचेन को धीरे धीरे एक कारण मिल गया, और वह था स्व अवतरित डोमेन। 9वें चरण की 5वीं रैंक तब हुई जब स्व अवतरित डोमेन का उपयोग किया जा सकता था। जियो हुओ उसे सिखा रहा था कि स्व अवतरित डोमेन की शक्ति का सही मायने में उपयोग कैसे किया जाए। स्व अवतरित डोमेन सिर्फ डोमेन के साथ बेहतर ढंग से मेल नहीं खा रहा था, ये डोमेन के साथ पूरी तरह घुल मिलकर संपूर्ण हो रहा था।
जियो हुओ का डोमेन निश्चित रूप से लॉन्ग हाओचेन के लाइट गॉड डोमेन जितना महान नहीं था, लेकिन उसने अपने डोमेन के साथ अपने संपूर्ण समलन का उपयोग करके अपने डोमेन को अपने शरीर में और अपने शरीर को अपने डोमेन में बदल दिया, जिससे उनके डोमेन के बीच असमानता बढ़ गई। उसका डोमेन पूरी तरह से उसके शरीर में समा गया था। लॉन्ग हाओचेन का डोमेन शक्तिशाली था, लेकिन इसमें एक बड़ी सीमा भी शामिल थी। जब वे भिड़े तो ये स्पष्ट रूप से तितर बितर हो गया, जबकि जियो हुओ का डोमेन मूल रूप से बेहद सघन और परिष्कृत था। हालांकि जब वे भिड़े तो लॉन्ग हाओचेन के डोमेन को फायदा हुआ, लेकिन उसके डोमेन के आकार के कारण उसे पूरी तरह से दबा दिया गया। यही कारण है कि उसका डोमेन बेकार था। वास्तव में क्या हुआ था कि उस सीमा के भीतर जहां लाइट गॉड डोमेन जियो हुओ के डोमेन के संपर्क में आया था, लाइट गॉड डोमेन को पूरी तरह से दबा दिया गया था और अस्वीकार कर दिया गया था। दूसरे टकराव में लॉन्ग हाओचेन ने अपने डोमेन को अनंतकाल के डोमेन के साथ जोड़ दिया था और साथ ही डिवाइन लाइट वाल्स का भी उपयोग किया था, जिससे उसका डोमेन काफी मजबूत हो गया था। इस बार भले ही जियो हुओ ने अपने स्व अवतार डोमेन को प्रकाशित कर दिया, लेकिन वह वही काम करने में असमर्थ था जहां लॉन्ग हाओचेन का डोमेन बेकार हो गया था। हालांकि दिव्य प्रकाश वाल्स अभी भी उस पर हावी होने में असमर्थ था। अपने संपूर्ण स्व अवतार डोमेन का उपयोग करते हुए वह आसानी से लॉन्ग हाओचेन के हमले से मुक्त हो गया और लॉन्ग हाओचेन को एक बार फिर उड़ान भरने के लिए भेजा। अब लॉन्ग हाओचेन अपरिचितता के बावजूद जियो हुओ के राज्य की नकल करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि जियो हुओ सतह पर शांत था, उसने अंदर ही अंदर आश्चर्य से आह भरी कि लॉन्ग हाओचेन की प्रतिभा बहुत बढ़िया थी। इतने कम समय में वह ये समझने में कामयाब हो गया था कि जियो हुओ उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। जियो हुओ ने ऐसी महान प्रतिभा शायद ही पहले कभी देखी हो। लॉन्ग हाओचेन निश्चित रूप से मार्गदर्शन के लायक बच्चा था। जियो हुओ को अनंत काल और सृजन के दिव्य सिंहासन से लॉन्ग हाओचेन की सुरक्षा के बारे में थोड़ी ईर्ष्या भी महसूस हुई। सचमुच व्यक्ति और डोमेन के बीच सम्मेलन को पूरा करना वास्तव में बेहद खतरनाक था। थोड़ी सी लापरवाही के परिणामस्वरूप डोमेन को नुकसान हो सकता है या डोमेन की संरचना नष्ट हो सकती है। जब यह गंभीर था तो इसके परिणामस्वरूप खेती में कमी भी आ सकती थी। हालांकि लॉन्ग हाओचेन को अनंत काल और सृजन के दिव्य सिंहासन द्वारा संरक्षित किया गया था, इसलिए उन्हें इस मुद्दे के बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उसे केवल किसी भी प्रतिक्रिया के डर के बिना सम्मेलन का प्रयास करने की आवश्यकता थी। परिणामस्वरूप ये स्पष्ट रूप से उसके लिए बहुत आसान था जियो हुओ को अतीत में जो झेलना पड़ा उसकी तुलना में इसे हासिल करें। अध्याय 792 ब्रह्मा की 3 चालें। द्वितीय, जियो हुओ यह समझने में असफल रहा कि अनंत काल के कवच के बिना भी लॉन्ग हाओचेन को इस मुद्दे के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उनके पास सबसे पहले प्रकाश देव काया थी, इसलिए एक निश्चित दृष्टिकोण से उनके शरीर को सबसे शुद्ध प्रकाश तत्व की एक गेंद के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है। उसे प्रकाश तत्व क्षेत्र से प्रतिक्रिया क्यों प्राप्त होगी? लॉन्ग हाओचेन पर 7 रंगों वाली रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ गई। यह उसके लिए स्पष्ट रूप से काफी कठिन था, जैसे कि उसका शरीर धीरे धीरे कांप रहा था। हालांकि प्रकाश बाहर की ओर वापस नहीं लौटा, जिससे पता चला कि स्व अवतरित डोमेन पर लॉन्ग हाओचेन का नियंत्रण बहुत शक्तिशाली था। यह उसके शक्तिशाली धातु बल का एक विशेष लक्षण भी था। अंत में जब 7 रंग की रोशनी का अंतिम भाग उसके शरीर में गायब हो गया तो लॉन्ग हाओचेन कांप उठा और उसे लगा जैसे उसका पुनर्जन्म हो गया हो। उस क्षण उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी शक्ति पहले से कम 10 गुना अधिक बढ़ गई है। उसका डोमेन पूरी तरह से उसके शरीर का एक हिस्सा, उसकी शक्ति का एक हिस्सा बन गया था। यह अब केवल एक क्षमता नहीं रह गई थी। डोमेन वह था और वह डोमेन था। उसके हाथों में 2 सुनहरी तलवारें अब अनजाने में दिव्य उपकरणों की तरह बहुरंगी सुनहरी रोशनी से चमक उठी। सीनियर, मैं। जब लॉन्ग हाओचेन बोला तो जियो हुओ ने उसकी बात काट दी। तुम अब भी मुझे नहीं हरा सकते। सुनहरी आंख एक बार फिर प्रकट हुई। इस बार यह पिछली 2 बार से भी तेज नजर आया। जिस क्षण सुनहरी आंखें खुली, लॉन्ग हाओचेन को केवल अपनी छाती भारी होने का एहसास हुआ। बाद में वह एक बार फिर अपने पीछे की दीवार से टकरा गया। उसी समय अनंत काल के कवच ने एक तेज गुंजन उत्पन्न किया और उसके आसपास प्रकाश की 3 गेंदें तेजी से उसकी छाती में एकत्रित हो गईं। वे अनंत काल के कवच की कंपकंपी को स्थिर करते हुए हल्की रोशनी से चमक उठे। कितनी भयानक शक्ति है! उस क्षण पहले लॉन्ग हाओचेन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका अनंत काल का कवच रहने वाला था। बेशक वह सिर्फ एक एहसास था। हालांकि उसके पास स्व अवतार डोमेन पूरा था, फिर भी वह जियो हुओ के हमले को रोकने में असमर्थ था। इस बार लॉन्ग हाओचेन पूरी तरह से घाटे में था। क्या आपको लगता है कि जैसे ही आपकी खेती एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाती है,
तकनीकें महत्वपूर्ण नहीं रह जाती हैं। जियो हुओ ने शांति से पूछा। लॉन्ग हाओचेन वापस अपने पैरों पर खड़ा हो गया। जैसे ही उसने अपने शरीर को नियंत्रित किया, उसने अपनी छाती में इकट्ठा हुई हवा को बाहर निकाल दिया। तभी उन्हें थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। उन्होंने सहजता से सिर हिलाया। 9वें चरण पर पहुंचने के बाद तकनीकों की शक्ति पूरी तरह से व्यक्तिगत ताकत से निर्धारित होती है। यहां तक कि एक कमजोर तकनीक को भी बड़ी ताकत के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। जियो हुओ ने अपना सिर हिलाया। आप गलत हैं। आपकी समझ वास्तव में शक्तिशाली तकनीक के संपर्क में न आने से आती है। वास्तव में शक्तिशाली तकनीकें शरीर की शक्ति को पूरी तरह से मैनिक्योर करती हैं, जो आपकी साधना से परे शक्ति के साथ प्रस्फुटित होती हैं। आप बस इतना ही कह सकते हैं कि जो तकनीकें आपने पहले सीखीं, वे वास्तव में 9वें चरण के पावरहाउसों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। 9वें चरण की 5वीं रैंक से आगे के लिए तो बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। हालांकि यह आपकी गलती नहीं है। आखिरकार हम इंसानों में बहुत कम लोग होते हैं जो 9वीं सीढ़ी और उससे आगे 5वीं रैंक तक पहुंच पाते हैं। लॉन्ग हाओचेन ने कुछ सोचा और पूछा, क्या आपने पहले जो तकनीक इस्तेमाल की थी, क्या वह उसी जैसी शक्तिशाली तकनीक थी? जियो हुओ ने थोड़ा सिर हिलाया। जिस तकनीक का मैंने अभी उपयोग किया है उसे ब्रह्मा की आंख कहा जाता है। ये ब्रह्मा की मेरी 3 चालों में से पहली चाल है। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। ये वही है जो मैंने हजारों से बनाया है। वर्षों तक लगातार टटोलते रहे, दुनिया की ताकत और स्वर्ग के रहस्यों को महसूस करते रहे। यदि आप रुचि रखते हैं तो मुझसे इसे सीखने के लिए आपका स्वागत है। यदि आप एक और तलवार पा सकते हैं जो आपकी पीठ पर अनंत काल की तलवार के समान स्तर पर है, तो मेरा मानना है कि ब्रह्मा की मेरी 3 चालें आपके हाथों में उनकी सबसे बड़ी शक्ति के लिए उपयोग की जाएंगी। आखिरकार मैं अब मरा नहीं हूं। मेरे हाथों में ब्रह्मा की 3 चालें केवल उपेक्षित ही रह जाएंगी। अंत तक पहुंचते पहुंचते वह काफी उदास लग रहा था, लेकिन उपस्थित प्रत्येक शक्तिशाली व्यक्ति ब्रह्मा की 3 चालों में उसके आत्मविश्वास को महसूस कर सकता था। लॉन्ग हाओचेन बहुत खुश था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के जियो हुओ के सामने घुटने टेक दिए और कहा, धन्यवाद वरिष्ठ। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से ब्रह्मा की आंख की शक्ति का अनुभव किया था और चाहे उन्होंने इसका कितना भी अध्ययन किया हो, वे इसका सार खोजने में असमर्थ रहे। इसे रोकने का उसके लिए एकमात्र तरीका अनंत काल की उसकी तलवार द्वारा प्रस्तावित अनंत काल के 3 हमलों का उपयोग करना था। हालांकि एक निश्चित पहलू से, अनंत काल के 3 हमले ऐसी तकनीकें थीं जो अनंत काल और सृजन के दिव्य सिंहासन के उपकरण के साथ थीं। ये लॉन्ग हाओचेन का नहीं था। हालांकि जियो हुओ द्वारा बनाई गई ब्रह्मा की 3 चालें वास्तव में उनका मुकाबला करने में सक्षम थीं, जिसने केवल ये प्रदर्शित किया कि वे कितने शक्तिशाली थे। और यह सिर्फ एक तकनीक जितनी सरल नहीं थी। जैसा कि कहा जाता है, किसी को जानने से सब कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। लॉन्ग हाओचेन की समझने की प्रतिभा के साथ ब्रह्मा की 3 चालों को सीखने से निश्चित रूप से उनकी भविष्य की साधना में अथाह लाभ होगा। चाहे वह उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग हो या डोमेन, वे दोनों बहुत तेजी से बढ़ेंगे। जहां तक 2 तलवारें खोजने की बात है, वास्तव में दूसरी तलवार ढूंढना शायद असंभव था जो पूरी दुनिया में उसकी अनंत काल की तलवार की गुणवत्ता की बराबरी कर सके। हालांकि उसके पास अभी भी हाओयू था। हाओयू अब 8 सिरों तक विकसित हो गया था। यदि इसे उपयोग के लिए लॉन्ग हाओचेन के लिए पर्पलिश गोल्ड हाओयू तलवार में बदल दिया गया, तो गुणवत्ता के मामले में यह संभवतः अनंत काल की तलवार को टक्कर देगी। इन 2 तलवारों के साथ ब्रह्मा की 3 चालों का उपयोग करते हुए लॉन्ग हाओचेन दानव देवता सम्राट के खिलाफ अपनी लड़ाई की कल्पना करने में सक्षम लग रहा था। उठना। इससे पहले कि मैं तुम्हें ब्रह्मा की 3 चालें सिखाऊं, तुम्हें हमें बताना चाहिए कि तुम क्यों आए हो। जियो हुओ ने पूछा। लॉन्ग हाओचेन ने उत्तर दिया, दानव देवता सम्राट को पता चला कि मैं अभी भी जीवित हूं, इसलिए उसके लिए एक और पवित्र युद्ध छेड़ने की बहुत संभावना है, और राक्षस इस बार अपनी पूरी ताकत का उपयोग करेंगे। डेविल ड्रैगन, मून डेमन कबीले और स्टार डेमन कबीले सभी भाग लेंगे। पिछले पवित्र युद्ध से संघ को बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए हमारी समग्र शक्ति राक्षसों की तुलना में कम है। परिणामस्वरूप हमने चर्चा की और आशा व्यक्त की कि हम आप पूर्ववर्तियों से हमारी सहायता करने के लिए कह सकते हैं। इसके साथ ही वहां मौजूद सभी शाश्वत नायकों की आंखें चमकने से बच नहीं सकी। शू योगजियाओ ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्या आप अंततः हमारा उपयोग करने जा रहे हैं? लॉन्ग हाओचेन ने कहा, चिंता मत करो पूर्ववर्तियों। हमने पहले ही चर्चा की है कि संघ आपके नामों में सुधार करेगा, ताकि संघ में हर किसी को मानवता के लिए आपके द्वारा बलिदान की गई हर चीज के बारे में पता चल सके। जादुई फिल्म के प्रभाव अपेक्षाओं से बेहतर थे। यही कारण था कि यूनियन को इटर्नल हीरोज के साथ जो हुआ उसकी घोषणा करने में अधिक विश्वास था।
कोई जरूरत नहीं है। जियो हुओ ने उदासीनता से कहा, अगर हम प्रसिद्धि चाहते तो हम इतने लंबे समय तक मरे नहीं रहते और सोते नहीं रहते। इतनी सहस्राब्दियों के बाद हम इस तरह के मामलों से कैसे उबर नहीं सकते। हमारे लिए लड़ना ठीक है, लेकिन कृपया हमारे अस्तित्व की घोषणा न करें। हमारे पास छिपने के अपने तरीके हैं और हमारी पहचान सचमुच सुनहरे कवच से ढका हुआ और प्रकाश की आभा से चमकता हुआ, वह बिल्कुल मरे हुए जैसा कैसे लग रहा था। जब लॉन्ग हाओचेन ने कुछ कहना चाहा, शू योगक्सियाओ ने सिर हिलाया, बुरा आदमी जियो सही कह रहा है। हमें धर्मनिरपेक्ष प्रसिद्धि की परवाह नहीं है। हालांकि अध्याय 793 पहला हमला शुरू करना घुसपैठ के लिए सेना आई। शू योगक्सियाओ ने केवल एक शब्द बोला और वह रुक गई। उसने लॉन्ग हाओचेन का अध्ययन किया क्योंकि उसकी रक्त लाल आंखों में विचार चमक रहे थे। कौन जानता था कि वह क्या सोच रही थी। फिर भी क्या, कृपया मुझे बताएं वरिष्ठ, लॉन्ग हाओचेन ने जल्दी में कहा। शू योगक्सियाओ ने कहा, हाल के वर्षों में हमने लंबे समय तक जीने के लिए मूल रूप से बाहरी दुनिया से अपना संबंध काट लिया है, सिवाय इसके कि जब हम हर कुछ दशकों में नाइट टेम्पल द्वारा लाई गई खबरें सुनते हैं। अगर हम इस बार चले जाएं तो शायद ये हमारा हंसगीत होगा। पिछली कुछ सहस्राब्दियों में नींद के अलावा हम में से हर कोई कुछ महान तकनीकों को समझ रहा है और विकसित कर चुका है। हमें उम्मीद है कि संघ हमारे लिए उत्कृष्ट युवाओं के एक समूह का चयन कर सकता है ताकि हम अपनी क्षमताओं को आगे बढ़ा सकें। उन्हें हमें अपने गुरु के रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन समझने की उनकी प्रतिभा ऊंची होनी चाहिए। उनका स्वभाव भी अच्छा होना चाहिए। मुझे दूसरों की परवाह नहीं है, लेकिन कम से कम मुझे अपने जैसा अच्छा व्यक्ति तो दो। यह लॉन्ग हाओचेन ने चुपचाप इस पर विचार किया और कुछ कठिनाई के साथ कहा, यह संघ के लिए अच्छी खबर है कि पूर्ववर्ती अपनी तकनीकों को पारित करना चाहते हैं। मैं इसका पूरा समर्थन करता हूं। हालांकि मेरे जैसा व्यक्ति ढूंढना काफी कठिन होगा। लॉन्ग हाओचेन अति आत्मविश्वासी नहीं थे। प्रतिभा के मामले में क्या टेम्पल यूनियन में एक भी व्यक्ति ऐसा था जो उसकी बराबरी कर सके। उनकी स्वाभाविक आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा 120 थी। उनके पास प्रकाश देव काया थी। जियो हुओ ने हंसते हुए कहा, बच्चे तुम बहुत अच्छे हो। पकी छोटी प्रेमिका, जिसका आपने पहले उल्लेख किया था, ने स्पष्ट रूप से योगक्सियाओ का ध्यान आकर्षित किया है। उसे डर था कि कोई और उसे ले जाएगा, इसलिए उसने जल्दबाजी में यह बात बताई। वह हत्यारे मंदिर की पहली मंदिर प्रमुख है। तभी लॉन्ग हाओचेन को समझ आया। उसने अपना सिर खुजाया, कैयर को निश्चित रूप से इससे कोई समस्या नहीं होगी। वह आपसे सीखने के लिए बहुत इच्छुक होगी। शू योगक्सियाओ शाश्वत नायकों की ओर घूमा और हंसते हुए बोला, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? आप में से किसी को भी मुझसे चोरी करने की अनुमति नहीं है। उनकी प्रतिभा पर विचार किए बिना भी केवल उनके चरित्र ने मुझे कायल कर दिया है। वह मेरी है। थोड़ा लंबा, आप इस तरह दूसरों का पक्ष नहीं ले सकते। एक और पुरानी आवाज गूंजी। एक बूढ़े आदमी ने कुछ कदम आगे बढ़ाया और कहा, बूढ़े आदमी जियो और मंदिर के प्रमुख शू पहले ही सबसे अच्छे लोगों को ले जा चुके हैं। मेरी स्थितियां बहुत कठिन नहीं हैं। मैं बस उस ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप दानव शिकार दस्ते से एक उत्तराधिकारी चाहता हूं जिसका आपने उल्लेख किया था। जैसे ही लॉन्ग हाओचेन सहमत होने वाला था, आसपास के अन्य शाश्वत नायक मूल रूप से एक साथ आगे आए और उसे पूरी तरह से घेर लिया। जो पूर्ववर्ती पहले इतने शांतचित्त थे, वे अब उन्मत्त हो गए थे। उन्होंने अपनी आशा की चमकती किरण को लक्ष्य करते हुए तरह तरह की बातें की। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि शाश्वत नायक ऐसे क्यों होंगे। वे जानते थे कि उनके पास इस दुनिया में ज्यादा समय नहीं बचेगा। यदि वे अपने जीवन का कार्य आगे बढ़ा सकें तो वे मूल रूप से एक अलग रूप में जी रहे होंगे। कहने की जरूरत नहीं है, एक उत्कृष्ट शिष्य की तुलना में एक शक्तिशाली गुरु को ढूंढना आमतौर पर हमेशा आसान होता है। लॉन्ग हाओचेन ने पहले ही इसका उल्लेख किया था। यहां तक कि उनके ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप के सबसे बुजुर्ग भी 30 के दशक की शुरुआत में थे। उनकी खेती सबसे कम थी 8वें चरण के शिखर पर होना। उनमें से 8 9वें चरण पर थे और उनमें से आधे डोमेन वाले पावरहाउस थे। उन्हें ऐसी प्रतिभाओं की तलाश कहां करनी चाहिए थी। यहां तक कि अगर वे पूरे संघ की खोज भी कर लें तो शायद उन्हें ऐसे लोगों को ढूंढने में कठिनाई होगी। जियो हुओ की हरकतों ने तुरंत उन सभी को ये याद दिला दिया। शू योगक्सियाओ ने सबसे तेज प्रतिक्रिया व्यक्त की, जबकि अन्य भी धीमे नहीं थे। हालांकि शाश्वत नायकों ने जियो हुओ और शू योगक्सियाओ का अनुसरण किया, लेकिन जब शिष्य खोजने की बात आई तो उनमें से किसी ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने न केवल लॉन्ग हाओचेन को पूरी तरह से घेर लिया, बल्कि वे कितने भावुक हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे लड़ना शुरू करने वाले थे।
वरिष्ठ जन कृपया मेरी बात सुने। ये देखकर कि स्थिति कैसे नियंत्रण खो रही थी, लॉन्ग हाओचेन ने जल्दी में जोर से कहा। उसी समय उस पर अनंत काल का कवच सफेद रोशनी से चमक उठा, जिससे शाश्वत नायकों को आध्यात्मिक ऊर्जा के विशेष स्पंदनों में थोड़ा स्थिर होने की अनुमति मिली। शाश्वत नायक अस्थायी रूप से बस गए, लेकिन उनकी जलती हुई निगाहें लॉन्ग हाओचेन पर एकत्रित हो गईं और उनके लिए एक स्वीकार्य योजना देने की प्रतीक्षा कर रही थी। लॉन्ग हाओचेन ने ईमानदारी से कहा, पूर्ववर्तियों, मैं समझ सकता हूं कि आप कैसा महसूस करते हैं। आप चिंता न करें, शायद हम मनुष्यों और राक्षसों के बीच जीत का निर्धारण करने वाले हैं। संघ ने हाल ही में कई उत्कृष्ट युवा प्रतिभाएं प्राप्त की हैं। चिंता मत करो पूर्ववर्तियों, मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि मुझे आपकी शिक्षाओं को प्राप्त करने के लिए ऐसे 100 शिष्य मिल सकते हैं जो 40 वर्ष से कम आयु के हों और साधना में 8वें चरण से ऊपर हों। हमारी आशा की उज्ज्वल किरण भी शामिल होगी। जहां तक ये बात है कि आखिर में आप क्या चुनते हैं, मुझे लगता है कि यह आप पर निर्भर होना चाहिए। आप ये तय कर सकते हैं कि पहले कौन जाता है। हालांकि मैं आपके चयन से पहले आपको इन शिष्यों की क्षमताओं के बारे में नहीं बता सकता। वे केवल अपने व्यवसाय से विभाजित होंगे। जो कोई भी पुआल निकालता है वह पहले एक संतुष्ट शिष्य को चुन सकता है, जब तक कि सभी को नहीं चुना जाता है। उसके बारे में कैसा है? जब ये शाश्वत नायक जीवित थे तब ये सभी 9वें चरण के शक्तिशाली केंद्र थे। जियो हुओ और शू योगजियाओ के अलावा जो सबसे ताकतवर थे, बाकी सभी के पास लगभग एक जैसी खेती थी। वे ये भी जानते थे कि यदि उन्होंने वास्तव में लड़ना शुरू कर दिया तो अंत में गड़बड़ हो जाएगी। नमे से कोई भी एक दूसरे को समझाने में सक्षम नहीं होगा। लॉन्ग हाओचेन का विचार काफी हद तक उचित था। सभी ने सिर हिलाकर इस पर सहमति व्यक्त की और अंततः उन्होंने इस अव्यवस्था को सुलझा लिया। लॉन्ग हाओचेन ने तब कहा, चूंकि पूर्ववर्ती लोग ही के साथ जाने के लिए सहमत हो गए हैं, क्या आपके पास कोई विशेष अनुरोध है? इसलिए मैं आपके लिए उनकी व्यवस्था कर सकता हूं। आखिरकार अनंत नायक यहाँ कई हजार वर्षों तक रहे थे। वह नहीं जानता था कि वे बाहरी वातावरण के आदी होंगे या नहीं, या उन्हें किसी चीज की आवश्यकता होगी, इसीलिए उसने पूछा। शू योगजियाओ ने कहा, चिंता मत करो, हम उस सप्ताह के नहीं हैं। बस सबके लिए एक बढ़िया बड़ा लबादा तैयार करो और वह काफी होगा। जहां तक हमारी पहचान का सवाल है, आप बस इतना कह सकते हैं कि हम आपके निजी रक्षक हैं। लॉन्ग हाओचेन ने जल्दी से कहा, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? पूर्ववर्ती जियो हुओ ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया, बस ऐसा करो। हम 6 सहस्राब्दियों से अधिक समय से अस्तित्व में हैं। अब हमें प्रसिद्धि की परवाह नहीं है। हम सिर्फ अपने लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। हालांकि हम अब भी आभारी हैं कि आपने हमारे लिए सोचा और हमारे नामों में सुधार करना चाहा। जब तक आप संघ का नेतृत्व करते हैं, राक्षसों को पीछे हटाते हैं और हमारी मानव दुनिया को पुनः प्राप्त करते हैं, हम संतुष्ट रहेंगे। हमारा भी यही अनुरोध है। आखिरकार हम आपसे वह आशा देख सकते हैं। लॉन्ग हाओचेन ने कहा, पूर्ववर्तियों, आप मुझे शर्मिंदा महसूस करा रहे हैं। जियो हुओ ने हंसते हुए कहा, विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आपने पहले मेरे विरुद्ध जितनी शक्ति का प्रयोग किया था, यदि आप उसी तक सीमित रहते तो आप संघ के अध्यक्ष कैसे बन पाते? अतीत में मैंने व्यक्तिगत रूप से अनंत काल और सृजन के दिव्य सिंहासन की ताकत देखी थी। संभवतः आपने अपने डोमेन को सीमा तक भी नहीं बढ़ाया है। बाहर जाओ और पहले तैयारी करो। एक बार जब हम चले जाएंगे, मैं कुछ समय तक आपके पास रहूंगा, जब तक कि आप पूरी तरह से ब्रह्मा की 3 चालें नहीं सीख लेते। हाँ, लॉन्ग हाओचेन ने विनम्रता से उत्तर दिया। शू योगजियाओ ने कहा, रुको छोटे लॉन्ग, आपको अभी भी इन 63 पुराने जादूगरों की समग्र शक्ति को समझने की आवश्यकता है, इसलिए आप राक्षसों के खिलाफ लड़ाई की व्यवस्था करें। बूढ़ा जियो और मैं 9वें चरण की 7वीं रैंक पर हैं, 16वीं 5वीं रैंक या उससे अधिक पर हैं। बाकी सब 3री रैंक से आगे थे। बस इसे ध्यान में रखें। लॉन्ग हाओचेन वास्तव में हैरान था। 9वें चरण की 3री श्रेणी से आगे 63 शक्तियां। वह तो पूरा संघ भी नहीं जुटा पाया होगा। बताने की जरूरत नहीं है, उनमें से 16 लोग 5वीं रैंक से आगे थे और 2 7वीं रैंक पर थे। ये बल कम से कम सबसे शक्तिशाली राक्षसों, शैतान ड्रैगन के खतरे को खत्म कर सकता है। दूसरे शब्दों में, शाश्वत नायकों के समर्थन से इसने न केवल मानवता को राक्षसों के खिलाफ आत्मविश्वास दिया, बल्कि उनकी जीत की संभावना कम से कम 20% तक बढ़ा दी। लॉन्ग हाओचेन ने गुफा छोड़ दी, पवित्र पर्वत प्रतीक चिन्ह वापस ले लिया और जहां टेलीपोर्टेशन सरणी थी, वहां लौट आए। जैसे ही वह उभरा, कैयर तुरंत अपनी साधना की स्थिति से जाग गई।
लॉन्ग हाओचेन को हाल ही में 9वें चरण के पावरहाउस के एक समूह का सामना करना पड़ा था, इसलिए यह अजीब होगा अगर वह वास्तव में खेती करने के लिए तैयार हो सके। उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं किया। उसे तभी आराम मिला जब उसने लॉन्ग हाओचेन को सही आकार में लौटते देखा। लॉन्ग हाओचेन ने उस दौर का सरल विवरण दिया जिससे वह गुजरे। यांग हाओहान खुशी से झूमने के अलावा कुछ नहीं कर सका। लॉन्ग हाओचेन को इस बार जबरदस्त फायदा हुआ। उन्हें न केवल उन शाश्वत नायकों की मान्यता प्राप्त हुई जो लड़ने के लिए सहमत थे, बल्कि शाश्वत नायकों की अपनी तकनीकों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार होने की अच्छी खबर भी थी। लॉन्ग हाओचेन को शाश्वत नायकों की बुलाहट के बारे में नहीं पता था, लेकिन यांग हाओहान को पता था। 63 शाश्वत नायकों में से 1/3 शूरवीर थे। हालांकि 8वें चरण से आगे की खेती के साथ 40 वर्ष से कम उम्र के पावरहाउस ढूंढना मुश्किल होगा, फिर भी उन्हें पर्याप्त लोगों को इकट्ठा करने में सक्षम होना चाहिए क्योंकि नाइट टेम्पल 6 मंदिरों का नेता था। बस आशा की चमकीली किरण के पास 5 शूरवीर थे। ली शिन और अन्य उत्कृष्ट युवा शूरवीरों के साथ मिलकर शाश्वत नायकों की तकनीकों को आवंटित करने में कोई समस्या न होगी। 5 अन्य मंदिरों को कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए जाहिर तौर पर सभी को लाभ होगा, भले ही अन्य 5 मंदिरों को उतना लाभ न हो। यांग हाओहान ने शूरवीरों के पवित्र पर्वत पर प्रतीक्षा करने के लिए लॉन्ग हाओचेन को छोड़ दिया। वह जितनी जल्दी हो सके ड्रैगन रेसिस्टिंग माउंटेन पास पर वापस लौटा और थोड़ी ही देर में वह नए कपड़े और लबादे लेकर वापस लौटा। सारे कपड़े बेहतरीन रेशम से बुने हुए थे। यह न केवल कठिन था, बल्कि गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म था, जो शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए सबसे अच्छा था। लबादे वही थे। कपड़े और लबादे सभी सुनहरे धागों से सजे हुए थे। ये वहां स्पष्ट नहीं था, लेकिन सूरज की रोशनी में ये सुनहरी रोशनी के साथ फीकी चमकता था। इसने निम्न स्तर बनाए रखते हुए एक विलासितापूर्ण एहसास दिया। प्रोफाइल भी। लॉन्ग हाओचेन इन कपड़ों और लबादों के साथ एक बार फिर गुफा में दाखिल हुआ। उसने उन्हें अनंत नायकों को सौंप दिया। तभी टेलीपोर्टेशन की 4 तरंगों के बाद गुफा से निकलकर 63 शक्तियां उसके साथ चली गईं। शूरवीरों के पवित्र पर्वत के केंद्र में खड़े होकर सभी शाश्वत नायकों ने चुपचाप मन में सोचा। जब उन्हें घने प्रकाश तत्व और अपरिचित चमक का एहसास हुआ तो उन्हें कई भावनाओं का अनुभव हुआ। हजारों वर्षों तक निद्रालु रहने के बाद वे अंततः जा रहे थे और इस बात बहुत संभावना थी कि वे यहां वापस नहीं लौटेंगे। भले ही वे हजारों वर्षों तक सोते रहे, फिर भी उनके लिए यह असंभव था कि उनमें बदलाव न आया हो, भले ही थोड़ा ही सही। अध्याय 794 पहला हमला शुरू करना। घुसपैठ के लिए सेना। द्वितीय। जियो हुओ ने लॉन्ग हाओचेन से कहा कि उन्हें बाहरी हवा और तत्वों का आदी होने के लिए कुछ समय चाहिए, इसलिए उन्होंने 3 दिनों के लिए शूरवीरों के पवित्र पर्वत पर रहने का फैसला किया। उन 3 दिनों के बाद वे ड्रैगन रेसिस्टिंग माउंटेन पास पर लॉन्ग हाओचेन से मिलेंगे। राक्षस सेना को किसी भी समय संगठित किया जा सकता था। संघ के अध्यक्ष के रूप में वह यहां इंतजार करना जारी नहीं रख सकते थे। उन्हें अभी तक राक्षसों के खिलाफ कोई योजना नहीं बनानी थी, इसलिए उसे तुरंत वापस जाकर निर्णय लेने की जरूरत थी। बूढ़े आदमी जियो, यही स्थिति है। वर्तमान में हम यह अनुमान लगाने में असमर्थ हैं कि राक्षस कहां आक्रमण करेंगे। यदि राक्षस इस बार एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो न केवल हमारे लिए उन्हें रोकना बहुत मुश्किल होगा, बल्कि हम ये भी अनुमान नहीं लगा सकते कि राक्षस कहां दिखाई देंगे। मुझे यथाशीघ्र वापस जाना होगा। इस बार राक्षस अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। राक्षसों के बीच से हमारे अधिकांश जासूसों को हटा दिया गया है, इसलिए जो जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं वह भी बेहद सीमित है। जियो हुओ के अनुरोध के तहत लॉन्ग हाओचेन ने अब उन्हें पूर्ववर्ती के रूप में नहीं, बल्कि बूढ़े व्यक्ति जियो के रूप में संदर्भित किया। उन्होंने जो कहा उसे सुनकर जियो हुओ ने कुछ देर तक इसके बारे में सोचा, फिर कहा, आप जिस मुद्दे के बारे में बात कर रहे हैं वह बहुत गंभीर है। यदि आप तैयारी नहीं कर सकते तो संघ का कोई भी किला 50 से अधिक राक्षस देवताओं के नेतृत्व वाली राक्षस सेना के सामने ढह जाएगा। हालांकि मुझे लगता है कि आपकी सोच त्रुटिपूर्ण है। लॉन्ग हाओचेन ने जियो हुओ को आश्चर्य से देखा। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें, बूढ़े आदमी जियो। हालांकि जियो हुओ हजारों वर्षों से सोया हुआ था, फिर भी वह नाइट टेम्पल का पहला मंदिर प्रमुख था। अंतिम महत्वपूर्ण क्षण में जब मनुष्य राक्षसों के खिलाफ ढहने वाले थे, उन्होंने और अन्य मंदिर प्रमुखों ने मिलकर काम किया था और राक्षसों के खिलाफ मंदिर गठबंधन बनाया था, यहां तक कि मनुष्यों के अस्तित्व के अंतिम क्षेत्र की भी रक्षा की थी। वह अतीत में कितना उत्कृष्ट था। युद्ध के अनुभव के संदर्भ में 10 लॉन्ग हाओचेन भी इस पूर्ववर्ती की तुलना करने में सक्षम नहीं होंगे। जियो हुओ ने कहा, आपकी सोच में दोष रक्षा शब्द को लेकर है।
यदि आप इसे दूसरे तरीके से सोचें तो आप समझ सकते हैं। ये सही है, शुद्ध रक्षा से राक्षसों को रोकना हमारे लिए बहुत कठिन है। भले ही हम राक्षसों की गतिविधियों को जानते हों, हर किसी की सेना लचीली होती है, तो क्या होगा यदि वे अचानक अपने हमले का रास्ता बदल दें? या क्या होगा अगर वे अचानक अलग हो जाएं? हम बचाव कैसे करेंगे? संघ केवल प्रतिक्रियात्मक रूप से इधर उधर भागकर ही थक जाएगा। ऐसी स्थिति में युद्ध शुरू होने से पहले ही हम राक्षसों की गति में गिर चुके हैं। यह मूलतः आधा युद्ध हार रहा है। क्या आप जानते हैं कि राक्षसों ने कभी हम पर अपनी पूरी ताकत से हमला क्यों नहीं किया? थोड़ा रुकने के बाद जियोहुओ ने ठंडे स्वर में कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि राक्षस हमें पूरी तरह से नष्ट करने के लिए अनिच्छुक हैं। उस समय यदि राक्षस वास्तव में हमें विलुप्त करना चाहते थे तो हम मंदिर गठबंधन बनाने और मनुष्यों की अंतिम शक्तियों को इकट्ठा करने के बाद भी राक्षसों के सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। अंत में हम जीवित रहने में सफल रहे, इसका एक बड़ा कारण हमारी ताकत नहीं थी, बल्कि यह था कि राक्षसों ने हमें बचा लिया था। राक्षस वास्तव में हम मनुष्यों को इस दुनिया से पूरी तरह से खत्म करने से डरते हैं। वे हम पर पूरी तरह कब्जा करने के इच्छुक भी नहीं हैं। ये राक्षसों के स्वभाव के कारण है। लोंग हाओचेन ने जियोहुओ को बहुत ध्यान से सुना। ये पूर्ववर्ती उस हर चीज से गुजरा था जो तब हुआ था जब राक्षस पहली बार शेंगमो डालू पर प्रकट हुए थे। उस समय उन्होंने व्यक्तिगत रूप से राक्षसी सेना के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी थी, इसलिए उनके अनुभव लोंग हाओचेन के लिए बहुत मूल्यवान थे। अंतरिक्ष खुल गया और 72 दानव देव स्तंभ नीचे आ गए, जिससे हमारे शेंगमो डालू में एक भयानक महामारी आ गई। उस समय मनुष्यों ने 2 शताब्दी पहले ही स्लीपिंग कैलामिटी एलेक्स के विरुद्ध अपना युद्ध समाप्त किया था। मरे हुए लोग कितने भयानक थे, इस कारण महाद्वीप के 1/4 से अधिक हिस्से पर मरे हुए लोगों का कब्जा था, जिन्हें धीरे धीरे हमारे द्वारा साफ किया जा रहा था, इसलिए महाद्वीप एक बार फिर पूरा हो जाएगा। उस समय न केवल मनुष्य युद्ध से उबरने के करीब थे, बल्कि 2 देश क्षेत्र के लिए भी हाथापाई कर रहे थे। 72 दानव देव स्तंभ दूसरे देश तक पहुंचे बिना केवल एक देश में उतरे। एलेक्स के कारण ग्लोरियस चर्च बहुत कमजोर हो गया था। परिणाम स्वरूप महाद्वीप में एकीकृत आवाज का अभाव हो गया। ये कहा जाना चाहिए कि यह उन आपदाओं में से एक थी जो एलेक्स ने मानव जाति को पहुंचाई थी। 3 साम्राज्यों में से उसने एक को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, दूसरे को पनगु बना दिया और गौरवशाली चर्च को लगभग नष्ट कर दिया। यही कारण है कि राक्षसों को मौका मिला। 72 दानव देव स्तंभ उस देश में अवतरित हुए थे जो लगभग पूरी तरह से ठीक था। हालांकि वे भी निद्रालु आपदा से प्रभावित हुए थे, फिर भी उनकी शक्ति अधिकांशतः अप्रभावित थी। उस समय इस देश ने जंगली महत्वाकांक्षा से इस अपंग देश पर हमला किया, इसे जीतने की कोशिश की और इस तरह महाद्वीप को एकजुट किया। इन परिस्थितियों में कमजोर देश ये भी मानते थे कि 72 दानव देव स्तंभों का अवतरण उनके लिए स्वर्ग से एक आशीर्वाद था। परिणाम स्वरूप दोनों साम्राज्यों के लिए एक साथ काम करना कैसे संभव हुआ? यहाँ तक कि जिस मजबूत देश में दानव देव स्तंभ अवतरित हुए थे, उन्होंने भी शुरुआत में इन स्तंभों को गंभीरता से नहीं लिया। केवल जब महामारी भयानक दर से फैल गई और विभिन्न नस्लें तेजी से शहरों पर हमला करने लगी और दावा करने लगी, तब उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ हो गई है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब तक 72 दानव देव स्तंभों की भयानक शक्तियां पूरी तरह से उजागर हो चुकी थीं। कमजोर देश के साथ मिलकर उन्होंने इस स्थिति का फायदा उठाया और पूरी ताकत से मुकाबला किया। दूसरे शब्दों में, मनुष्य ने मूलतः स्वयं को नष्ट कर लिया। अंदर और बाहर दोनों ओर से हमलों का सामना करते हुए उस समय का सबसे शक्तिशाली मानव साम्राज्य बलपूर्वक नष्ट हो गया। जब तक कमजोर देश को राक्षसों के आतंक का पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राक्षसों की शक्ति पहले से ही बढ़ गई थी। उन्होंने न केवल मजबूत साम्राज्य के सभी क्षेत्रों पर दावा किया, बल्कि कमजोर देश के खिलाफ हमले भी शुरू कर दिए। कई हजार वर्षों के बाद भी जियोहुओ ने इसका उल्लेख ऐसे किया जैसे वह बहुत दर्द में हो, और इतने महत्वपूर्ण समय में एक दरार कमजोर देश में 2 गुटों ने मामलों के लिए एक दूसरे पर दोषारोपण किया, जिससे देश इतने महत्वपूर्ण समय में विभाजित हो गया। राक्षसों के हमलों के तहत देशों का धीरे धीरे पतन हुआ और मौतें हुई। केवल इसी समय उनमें से एक चिंतित हो गया। उसने मानवता की सभी मौजूदा शक्तियों को बाहरी लोगों के खिलाफ एकजुट होने के लिए इकट्ठा किया और देश पर आधारित पूर्वाग्रह से खुद को अलग कर लिया। वे अधिकार की इच्छा के प्रभाव से बचने में सक्षम थे और राक्षसों के खिलाफ 6 मंदिरों का निर्माण किया। अंत में राक्षसों ने मनुष्यों को क्यों बख्श दिया, इसके 2 कारण थे। सबसे पहले 72 दानव देव स्तंभों द्वारा लाई गई महामारी कायम नहीं रह सकी और अधिक जातियों को संक्रमित करने में विफल रही और राक्षसों में बदल गई।
परिणामस्वरूप राक्षसों की कुल शक्ति सीमित हो गई, जिससे दानव देवता सम्राट को भी एहसास हुआ कि यदि वे लड़ते रहे तो राक्षसों की आबादी तेजी से घट जाएगी। दूसरा कारण, जो ये भी कारण था कि स्पष्ट रूप से पूर्ण लाभ होने के बावजूद राक्षसों ने अपनी पूरी ताकत से हम पर हमला जारी नहीं रखा, उत्पादन के लिए राक्षसों की प्राकृतिक अक्षमता थी। मूलतः राक्षसों का प्रत्येक कुल एक जन्मजात योद्धा होता है। वे महान युद्ध कौशल के साथ पैदा हुए हैं, हालांकि वे भोजन या उपकरण बनाने में कुशल नहीं हैं। ये वह कारक था जिसने ये निर्धारित किया कि यद्यपि वे युद्ध में ऊपरी हाथ रख सकते थे, एक बार युद्ध समाप्त हो गया और मनुष्य विलुप्त हो गए तो शेंगमो डालू पर भी राक्षस धीरे धीरे मर जाएंगे। राक्षसों की आबादी जो जीवित रहने में सक्षम होगी वह बहुत छोटी होगी और उन्हें भोजन उपलब्ध कराने के लिए प्रकृति पर निर्भर रहना होगा। इसके बारे में सोचो, एक बुद्धिमान शासक के रूप में क्या दानव देवता सम्राट उनके जीवित रहने के कारण को खत्म करने जैसा कुछ करेंगे? वे वास्तव में हमारा पालन पोषण करने के लिए हमें जीवित रहने देते हैं और फिर छोटे पैमाने पर संघर्ष के माध्यम से हमें लूटते हैं, या यहाँ तक कि व्यापार में भी संलग्न होते हैं, साथ ही खुद को विकसित करते हैं और इस महाद्वीप पर जीवित रहने का रास्ता ढूंढते हैं। यही कारण था कि हम मनुष्य जीवित रहने में सक्षम थे। सौभाग्य से पिछले 6000 वर्षों में राक्षसों को अभी भी खुद को स्वतंत्र रूप से बनाए रखने का कोई रास्ता नहीं मिला है। यही कारण है कि हम अभी भी विलुप्त नहीं हुए हैं। अन्यथा क्या आप सचमुच सोचते हैं कि राक्षस इतने अच्छे होंगे कि वे हमें जीवित रहने दें? जियो हुओ के शब्दों ने लॉन्ग हाओचेन के लिए एक द्वार खोल दिया, जिससे उन्हें कई मामलों का कारण देखने का मौका मिला। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब राक्षस पवित्र युद्ध लड़ते थे तो वे हर जगह हमला करते थे, साथ ही उनकी व्यक्तिगत ताकत और जनसंख्या के साथ साथ मनुष्यों को भी बर्बाद कर देते थे। हालांकि वे हमेशा युद्ध को प्रतिकूल तरीके से समाप्त करेंगे। जैसा कि बाद में पता चला, उन्होंने कभी भी मानव जाति को नष्ट करने की योजना नहीं बनाई। राक्षस मुख्य रूप से आपसे निपटने के लिए इस पूर्ण युद्ध में उतरने वाले हैं, क्योंकि आपके पास दानव देव स्तंभों को नष्ट करने की क्षमता है, जिससे राक्षस भयभीत हो जाते हैं। उन्हें अपनी नींव हिलने का सबसे ज्यादा डर रहता है। 2 दानव देव स्तंभ बहुत अधिक नहीं है, लेकिन यह एक बेहद खराब शुरुआत है। अन्यथा दानव देव सम्राट आपको मारने के लिए इतना दृढ़ नहीं होता। हालांकि मैं इस बारे में आश्वस्त हूं कि भले ही राक्षस सफलतापूर्वक संघ में शामिल हो जाएं, वे वहां सब कुछ नष्ट नहीं करेंगे। आखिर में वे पीछे भी हट सकते हैं। बेशक आप इस आपदा से बच नहीं पाएंगे। तुम्हें पके गेहूं की तरह काटा जाएगा। जियो हुओ ने इसका पूरी तरह और स्पष्ट रूप से विश्लेषण किया। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि लॉन्ग हाओचेन को पता था कि वह पूरे समय गुफा में सोता रहा है, तो शायद उसे विश्वास हो जाता कि वह वही था। वह टेम्पल यूनियन के सबसे बुद्धिमान बुजुर्ग है। वहां पहुंचकर जियो हुओ रुका और उसकी आंखों में एक सुनहरी रोशनी चमक उठी। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, हमें इस आपदा को रोकना होगा। एक बार जब हमें फिर से भारी नुकसान उठाना पड़ेगा तो हमने कई हजार वर्षों में जो कुछ भी बनाया है वह बर्बाद हो जाएगा। हमें एक बार फिर घेर लिया जाएगा और पाला जाएगा। हम शायद फिर कभी राक्षसों को उखाड़ फेंकने में सक्षम नहीं होंगे। परिणामस्वरूप चाहे कुछ भी हो, हम राक्षसों को संघ में शामिल नहीं होने दे सकते। मैंने पहले कहा है कि आपकी सोच का मुद्दा रक्षा से संबंधित है। यदि आप इसके बारे में दूसरे तरीके से सोचेंगे और इसके बजाय हमला करेंगे, तो हम राक्षसों का सामना कैसे करेंगे? आक्रमण करना। लॉन्ग हाओचेन जैसे वह अभी अभी प्रबुद्ध हुआ हो, उन्हें तुरंत प्रेरणा मिली। हालांकि यह धुंधला था, ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ समझ लिया है। अध्याय 795 पहला हमला शुरू करना। घुसपैठ के लिए सेना 3। जियो हुओ ने सिर हिलाया, ये सही है। आक्रमण करना। यदि हम केवल प्रतिक्रियात्मक ढंग से बचाव करेंगे तो हमें निश्चित रूप से बहुत नुकसान होगा। राक्षस हमारे साथ जो चाहे कर सकेंगे। हालांकि यदि हम युद्ध क्षेत्र को राक्षसों के क्षेत्र में ले जाते हैं तो हम युद्ध को भागों में विभाजित करने में भी सक्षम हो सकते हैं, जहां हम कई स्थानों से राक्षसों के खिलाफ एक पवित्र युद्ध शुरू करते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि दानव देव सम्राट कैसे प्रतिक्रिया देता है। क्या वह हमें नजरअंदाज कर पाएगा? निश्चित रूप से नहीं। उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि उसकी नींव हिल जाएगी। जब ऐसा होता है तो क्या ऐसा नहीं होगा कि हमारे नेतृत्व में वे ही होंगे, न कि हमें उन्हें जवाब देना होगा? क्या केवल राक्षस ही जानते हैं कि किसे नष्ट करना है? क्या राक्षसों ने हमेशा हमारे 6 दुर्गों के पास कई सेनाएं तैनात नहीं की हैं? हम उन आधारों से शुरुआत करेंगे। देखते हैं कौन ज्यादा शातिर है। यांग हाओहान ने एक तरफ झिझकते हुए कहा, लेकिन एक खुली लड़ाई में क्या हम इंसानों को हरा सकते हैं?
अतीत में हम राक्षसों के हमलों को बमुश्किल प्रतिकार करने के लिए हमेशा किले की सुरक्षा पर निर्भर रहे हैं। जियो हुओ ने कहा, आपने खुद को अंदर बंद कर लिया है। पहले से ही 6000 साल हो गए हैं, तो आपकी सोच अभी भी इतनी अनम्य कैसे है? क्या आपको लगता है कि किलों की सुरक्षा दानव देवता सम्राट के नेतृत्व वाले शैतान ड्रैगन के सामने कुछ हासिल कर पाएगी? 9वें चरण पर आधारित सेनाओं वाली सच्ची शक्तियों के विरुद्ध किले केवल एक पिंजरे के रूप में काम करेंगे जो हमारी ताकत को सीमित कर देंगे। इसके अलावा मैंने कभी नहीं कहा कि हमें समतल भूमि पर राक्षसों के खिलाफ खुली लड़ाई में शामिल होना होगा। मैं समझता हूँ। धन्यवाद बूढ़े आदमी जियो। लॉन्ग हाओचेन की आंखों में एक विचार कौंध गया। वह पूरी तरह समझ गया कि बूढ़ा जियो क्या कहना चाह रहा था। चूंकि युद्ध अपरिहार्य था, इसलिए उन्हें पहल की आवश्यकता थी। जिसके पास अधिक पहल होगी, उसे युद्ध के मैदान में कम समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और संभवतः अधिक अवसर भी सामने आएंगे। शुद्ध रक्षा, जो निरर्थक रक्षा भी थी, केवल एक त्रासदी में समाप्त होगी। सबसे गंभीर सवाल जिसने उसे हमेशा परेशान किया था, आखिरकार उसका जवाब मिल गया, जिससे लॉन्ग हाओचेन बहुत खुश हुआ। उसने अब कोई समय बर्बाद नहीं किया, तुरंत ड्रैगन रेसिस्टिंग माउंटेन पास की ओर वापस चला गया। वह जल्द से जल्द बैठक में बूढ़े आदमी जियो के विचार का उल्लेख करना चाहता था। अगर सभी इस पर सहमत हो जाएं तो तुरंत काम शुरू हो सकता है। राक्षस निश्चित रूप से इस पवित्र युद्ध की तैयारी में बहुत अधिक समय नहीं बिताएंगे। यदि वे अपनी पूरी ताकत लगाना भी चाहें तो भी उन्हें 1 महीने से अधिक समय नहीं लगेगा। कईयर लॉन्ग हाओचेन के साथ ड्रैगन रेसिस्टिंग माउंटेन पास पर नहीं लौटा। उन्होंने अपना मतदान का अधिकार सीधे लॉन्ग हाओचेन को दे दिया। ऐसा नहीं था कि वह जाना नहीं चाहती थी, बल्कि शु योगजियाओ ने उसे जाने से मना कर दिया था। कईयर को देखने के बाद शु योगक्सियाओ ने एक शानदार शॉट लिया उसे पसंद करना। हालांकि शाश्वत नायक कईयर की शुद्धि की आभा से भयभीत थे, लेकिन बातचीत के बाद शु योगजियाओ का मानना था कि कईयर की प्रतिभा लॉन्ग हाओचेन से बदतर नहीं थी। शायद कईयर प्राकृतिक आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा के मामले में लॉन्ग हाओचेन से मेल नहीं खा सकती थी, लेकिन संसार की संत बेटी के रूप में वह सबसे उत्कृष्ट हत्यारी भी थी। कईयर ने युवावस्था से ही खेती करना शुरू कर दिया था, इसलिए उसकी नींव लॉन्ग हाओचेन से भी अधिक मजबूत थी। परिणामस्वरूप शु योगजियाओ को पीछे रहना पड़ा ताकि वह अपनी तकनीकों को उत्सुकता से कईयर तक पहुंचा सके। जिस बात ने लॉन्ग हाओचेन को और भी अधिक अनिश्चित बना दिया कि वह कैसे प्रतिक्रिया दे, वह ये थी कि यह पूर्ववर्ती जो 6000 वर्षों से अधिक समय तक जीवित रही थी, चाहती थी कि कईयर उसकी बहन शु को बुलाए। लॉन्ग हाओचेन ये सोचकर भी डर रहे थे कि ऐसा करने से वरिष्ठता का विचार कितना विकृत हो गया है। लॉन्ग हाओचेन की तुलना में यांग हाओहान बहुत अच्छे मूड में थे। लॉन्ग हाओचेन, काइये और इटर्नल हीरोज अच्छी तरह से एकीकृत हो रहे थे। 60 से अधिक महान शक्तियों के साथ वे मजबूती से संघ के लिए एक बड़ा समर्थन बन सकते थे। वह कल्पना कर सकता था कि वे पवित्र युद्ध में क्या लाभ लाएंगे। ड्रैगन रेसिस्टिंग माउंटेन पास पर लौटकर लॉन्ग हाओचेन ने एक पल के लिए भी आराम नहीं किया। उन्होंने जियो हुओ के सुझाव का उल्लेख करते हुए तुरंत सदस्यों को एक बैठक के लिए इकट्ठा किया। उद्धरण चिन्ह ... बूढ़े दमी जियो के सुझाव ने मूल रूप से मेरे लिए एक नया विकल्प खोल दिया। उन्होंने मुझे इस बार पवित्र युद्ध के माध्यम से राक्षसों को पूरी तरह से नष्ट करने की आशा दी। हकीकत में हम हमेशा राक्षसों के खिलाफ इस रणनीति का उपयोग कर रहे हैं, जो राक्षस शिकार दस्ते थे। हालांकि राक्षस शिकार दस्ते बहुत छोटे पैमाने पर थे। राक्षस जितने बड़े हैं उसकी तुलना में वे महत्वहीन हैं। चूंकि दानव देवता सम्राट यहाँ एक महान सेना का नेतृत्व करना चाहते हैं, इसलिए हमारे लिए केवल अपने किलों की रक्षा करना व्यर्थ है। परिणामस्वरूप मैं बूढ़े आदमी जियो के सुझाव से पूरी तरह सहमत हूँ। दानव देवता सम्राट के आने और युद्ध के मैदान को राक्षसों के क्षेत्र में धकेलने से पहले हमें जवाबी हमला शुरू करने की जरूरत है। ली झेंगजी ने सिर हिलाया और कहा, यह सुझाव बिल्कुल सही समय पर आया है। मैं सहमत हूँ। न केवल इस तरह पहल करने में सक्षम होंगे, हम दानव देव सम्राट को अपने पीछे चलने के लिए मजबूर कर सकते हैं। जब ऐसा होता है, भले ही हम उनके विरोधी न हो, फिर भी हम राक्षसों के खिलाफ अपने किलों में वापस जा सकते हैं। राक्षसों की मुख्य शक्ति वैसे ही आक्रमण करेगी जैसी हमने उनकी कल्पना की है। लॉन्ग तियानयिन ने सिर हिलाया, मैं भी सहमत हूँ। दानव देव सम्राट निश्चित रूप से हमसे पहले हमला करने की उम्मीद नहीं करेगा। हमने जवाबी हमले के इस दिन के लिए बहुत लंबे समय तक इंतजार किया है। आइए इसके साथ आगे बढ़ें। राक्षस वास्तव में अब हमारे लिए एक बड़ा खतरा पैदा करते हैं क्योंकि उन्होंने इस बार अपनी सारी ताकतें जुटा ली हैं। लेकिन अगर हम उनकी मुख्य ताकत को हरा सकते हैं,
तो ये कट्टरपंथी लड़ाई होगी जो हमें अंधेरे के इस युग से मुक्त कर देगी। पिछली मुलाकात में उसे शर्मिंदा करने के बाद लॉन्ग हाओचेन ने अध्यक्ष के रूप में अपना अधिकार पूरी तरह से मजबूत कर लिया था। अगली कुछ बैठकों में लॉन्ग तियानयिन चुप रहे और फिर धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ गए। ली झेंगजी जैसा चतुर व्यक्ति स्पष्ट रूप से बता सकता है कि दादा पोते की जोड़ी ने एक नाटक किया था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। लॉन्ग हाओचेन ने पहले ही अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, जबकि नाइट्स टेम्पल में पहले से ही 6 पवित्र शूरवीर थे। केवल एक बार लॉन्ग तियानयिन को डांटने से इसकी स्थिति नहीं हिल जाएगी। परिणामस्वरूप नाइट्स टेम्पल अभी भी वह था जिसे इससे संघ के भीतर सबसे अधिक लाभ हुआ। हालांकि ली झेंगजी अभी भी फेलहेम इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन स्थिति के कारण उन्हें इसे स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कहने की जरूरत नहीं, राक्षस सेना आने ही वाली थी। वर्तमान में वे केवल एक आम दुश्मन के खिलाफ एक साथ खड़े हो सकते हैं। वे सत्ता के बारे में कैसे सोच सकते थे? हमले के इस सुझाव का सभी ने समर्थन नहीं किया। पुजारी मंदिर ने आपत्ति जताई और योद्धा मंदिर के कुछ सदस्यों ने भी आपत्ति जताई। बैठक निष्पक्ष रही। निर्णय मतदान प्रक्रिया के दौरान अंत में किया जाएगा। आशा की उज्ज्वल किरण का शक्तिशाली प्रभाव केवल कुछ आपत्तियों से नहीं डिगेगा। मतदान का परिणाम ये हुआ कि 2/3 से अधिक सदस्यों ने इस युद्ध रणनीति का समर्थन किया। टेम्पल यूनियन और राक्षसों के बीच ऐतिहासिक महत्व का युद्ध आखिरकार शुरू होने वाला था। युद्ध की रणनीति तय करने के साथ उन्हें सटीक विवरण बताने की आवश्यकता थी। चर्चाओं की एक श्रृंखला के बाद उन्होंने सभी मोर्चों से हमले शुरू करने का फैसला किया, साथ ही राक्षसों की रेखाओं को भेदने के लिए भी हमला किया। 6 मंदिरों ने 6 व्यवसायों की शक्ति को मिलाकर जल्दी से अपने सैनिकों को संगठित किया। प्रत्येक मंदिर ने अपनी सेना को 5 भागों में विभाजित किया और उन्हें 5 अन्य मंदिरों में भेजा, जिससे उन्हें सभी व्यवसायों के लोगों के साथ सेना की व्यवस्था करने की अनुमति मिली। प्रत्येक किले की व्यवस्था पूरी होने के बाद उन्हें संबंधित मंदिर द्वारा आदेश दिया गया था। समय ने अब उन्हें एक साथ ठीक से एकीकृत होने की अनुमति नहीं दी। आह्वान समान रूप से फैलने के बाद 6 मंदिरों ने जितनी जल्दी हो सके किलों के बाहर तैनात राक्षस सेना के खिलाफ हमला शुरू कर दिया। इस प्रकार पवित्र युद्ध की शुरुआत की घोषणा की गई। उन्होंने युद्ध की ज्वाला को राक्षसों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। बैठकों के लिए मोडू में 54 राक्षस देवताओं को इकट्ठा करने के फायदे और नुकसान थे। कम से कम 6 महान किलों के बाहर तैनात 6 राक्षस सेनाओं में कोई राक्षस देवता नहीं थे। स्पष्टत राक्षसों ने कभी नहीं सोचा था कि मनुष्य पहले हमला करेंगे। एक बार जब पवित्र युद्ध पूरी तरह से शुरू हो गया तो उल्लंघन का एक बिंदु भी होगा। यह उस बिंदु के रूप में भी काम करेगा जो वास्तव में राक्षस सेना की मुख्य सेनाओं को व्यस्त रखेगा। इस उल्लंघन के लिए जिम्मेदार सेना संघ की पहली और दूसरी सेना थी, जो पूरी तरह से एक दूसरे के साथ एकीकृत हो गई थी, जिसका नेतृत्व व्यक्तिगत रूप से आशा की उज्ज्वल झलक के साथ लॉन्ग हाओचेन द्वारा किया जाएगा। साथ ही संघ उन सभी राक्षस शिकार दस्तों को लॉन्ग हाओचेन की कमान के तहत रखेगा जो वापस लौट आए थे। उनका उद्देश्य एक तेज ब्लेड की तरह राक्षसों में गहराई तक छेद करना और उन पर भारी प्रहार करना होगा। निस्संदेह ये सेना आंख मूंद कर युद्ध नहीं करेगी। सबसे पहले उन्हें जितना संभव हो सके मोडू से बचने की जरूरत थी। उसी समय 63 शाश्वत नायकों में से 18 सेना के साथ होंगे, साथ ही आशा की पूरी उज्ज्वल किरण भी। इन शाश्वत नायकों में जियो हुओ और शू योगक्सियाओ के साथ साथ 16 पावरहाउस भी शामिल होंगे, जिन्होंने 9वें चरण की 5वीं रैंक को पार कर लिया था। ये सेना ताकत के मामले में डेविल ड्रैगन से भी आगे निकल जाएगी। और यद्यपि इसे प्रवेश का कार्य सौंपा जाएगा, ये राक्षसों की रेखाओं में बहुत गहराई तक प्रवेश नहीं करेगा। सेना भी लचीली होगी और किसी भी समय पीछे हटने में सक्षम होगी। अपनी विनाशकारी क्षमता के साथ वे निश्चित रूप से दानव देवता सम्राट के नेतृत्व वाली राक्षसों की मुख्य सेनाओं को व्यस्त रखने में सक्षम होंगे। दानव देवता सम्राट लॉन्ग हाओचेन द्वारा सेना के साथ राक्षसों के बीच कहर बरपाने से डरेंगे। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, उसका लक्ष्य पहले स्थान पर लॉन्ग हाओचेन था। उन शाश्वत नायकों के अलावा जिन्होंने लॉन्ग का अनुसरण किया था हाओचेन, अन्य 45 को 5 समूहों में विभाजित किया जाएगा और हत्यारे मंदिर, जादूगर मंदिर, योद्धा मंदिर, आध्यात्मिक मंदिर और पुजारी मंदिर में भेजा जाएगा। नाइट टेम्पल को कोई शाश्वत नायक आवंटित नहीं किया जाएगा, क्योंकि लॉन्ग हाओचेन के नेतृत्व वाली सेना ड्रैगन रेजिस्टिंग माउंटेन पास से प्रस्थान करेगी। साथ ही वे अंत में ड्रैगन रेसिस्टिंग माउंटेन दर्रे पर भी पीछे हट जाएंगे, इसलिए उनके पास वहां पर्याप्त ताकत थी। 5 अन्य मंदिरों पर एक साथ किए गए 5 हमलों का केवल एक ही उद्देश्य होगा,
जो कि दानव देवता सम्राट को अपनी सेनाओं को अलग करने के लिए मजबूर करना होगा ताकि उसकी सारी सेनाएं उसके पक्ष में न हो। इससे लॉन्ग हाओचेन की टीम पर पड़ने वाला दबाव कम हो जाएगा। जब तक वे दानव देवता सम्राट की मुख्य शक्ति की स्थिति निर्धारित कर सकते हैं, तब तक टेंपल यूनियन अपनी अगली रणनीति का पालन करने में सक्षम होगा। राक्षस पहले से ही अपनी पूरी ताकत का उपयोग कर रहे थे, तो मंदिर संघ पीछे कैसे रह सकता था। वे पहले से ही कुछ रहस्यमय शक्तियों और उपयोगी खजानों को इस युद्ध में झोंकने के लिए तैयार थे। योजना पूरी होने पर उन्हें यथाशीघ्र इसे पूरा करना था। यदि कोई टेंपल यूनियन के पूरे क्षेत्र पर नजर डालने में सक्षम था, तो उसे सभी सीमाओं के आसपास विशाल सेनाओं के एकत्र होने के निशान मिलेंगे। प्रत्येक मंदिर ने अपनी सेना को 5 भागों में विभाजित कर दूसरे मंदिरों में भेज दिया था। लड़ाई के आदेश और सच्चे इरादे को पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा। जब 6 मंदिरों ने अपनी नई सेनाएं जुटाईं, तो लॉन्ग हाओचेन की सेना पहले ही रात का फायदा उठाते हुए ड्रैगन रेसिस्टिंग माउंटेन पास से निकल चुकी थी और एक उन्मुक्त बाघ की तरह 50 किलोमीटर दूर तैनात राक्षस सेना की ओर दौड़ पड़ी। अध्याय 796 एक ईश्वर हत्याकारी प्रहार। लॉन्ग हाओचेन के नेतृत्व वाली सेना में केवल 14,000 लोग थे। ये सही है, केवल 14,000। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह केवल दोनों सेनाओं के बुलावे वाले सभी लोगों को लेकर आया था। वह कोई नियमित सैनिक नहीं लाया। संघ की प्रथम एवं द्वितीय सेनाओं की संरचना एक समान थी। वे 4,000 योद्धाओं, 1,000 शूरवीरों, 500 हत्यारों, जादूगरों, सम्मनकर्ताओं और पुजारियों से बने थे। प्रत्येक सेना के साथ विभिन्न प्रकार के 40,000 से अधिक नियमित सैनिक भी थे, जिससे 50,000 लोगों की सेनाएं बनती थीं। जैसे ही ब्लेड राक्षसों में घुसेगा, नियमित सैनिक कहीं नहीं पहुंचेंगे और वे सेना की गति में भारी बाधा डालेंगे। परिणामस्वरूप इस हमले में वास्तव में भाग लेने वाले लोग केवल मंदिरों के लगभग 14,000 लोग थे। इन सभी लोगों को उनके व्यवसाय की परवाह किए बिना समान पद सौंपे गए थे। ऐसे बहुत से जादूगर, सम्मन और पुजारी नहीं थे जो घोड़ों की सवारी करना जानते थे, लेकिन आखिरकार उनका व्यवसाय था, इसलिए उनके शरीर का गठन सामान्य लोगों की तुलना में बहुत बड़ा था। घोड़ों की सवारी करना सीखने में उन्हें केवल थोड़ा समय लगा। मूल रूप से चूंकि यह सेना संघ की स्थापना के बाद बनाई गई पहली सेना थी, इसलिए मंदिरों में इस सेना के लिए सभी चुने हुए कुलीन लोग थे। इनमें ब्रिलियंट नाइट रेजिमेंट के कुछ हिस्से शामिल थे। सभी योद्धा चौथे चरण से ऊपर थे, जबकि 5 अन्य मंदिरों के सभी शक्तिशाली लोग छठे चरण से ऊपर थे। हालांकि उनकी संख्या केवल 10,000 से कुछ अधिक थी, जिनमें से अधिकांश योद्धा थे। ये लोग 6 मंदिरों के कुलीन वर्ग के लोग थे। रात उतर आई। चारों ओर चक्कर लगाने से पहले सेना पीछे से पहाड़ी दर्रे से निकल गई। वे धीरे धीरे वहां से राक्षस सेना के शिविरों के पास पहुंचे। दक्षिण युद्ध में बिजलीघरों के उपयोग के प्रभाव को ऐसे समय में पूरी तरह से प्रदर्शित किया गया था। 14,000 से अधिक लोगों के साथ सभी घोड़े पर सवार होकर इसने काफी बड़े क्षेत्र को कवर किया, लेकिन अकेले लॉन्ग हाओचेन ने अपनी शक्तिशाली मानसिक शक्ति से उन्हें घेरने में कामयाबी हासिल की। ऐसा कोई स्काउटिंग जादू नहीं था जो लॉन्ग हाओचेन की मानसिक शक्ति के तहत उनकी उपस्थिति का थोड़ा सा भी पता लगा सके, जब तक कि स्काउटिंग जादू का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति के पास लॉन्ग हाओचेन की मानसिक शक्ति से अधिक न हो। जियो वो लॉन्ग हाओचेन के साथ थे। वह एक बड़े ऊंचे घोड़े पर सवार था, जबकि लॉन्ग हाओचेन के नीचे पवित्र गेंडा स्टार किंग था। लॉन्ग हाओचेन के बाईं ओर कयर था और उसके पीछे येटिंग था। प्रकाश की परी रानी के रूप में अपनी सघन आध्यात्मिक ऊर्जा को छुपाने के लिए येटिंग को जादुई वस्त्र पहनने के लिए मजबूर किया गया जो उसके तत्व को छुपा सके। वह लॉन्ग हाओचेन से अलग थी। न केवल उसका व्यक्तिगत प्रकाश तत्व शुद्ध था, वह एक परी भी थी जो प्रकृति के साथ अंतरंग थी, इसलिए प्रकाश तत्व स्वाभाविक रूप से उसके साथ घनिष्ठ हो जाता था। परिणामस्वरूप चाहे कोई भी समय हो, वह स्वचालित रूप से सुनहरी रोशनी से चमक उठती थी। वह खुद भी उस पर नियंत्रण नहीं रख पाई। जब तक वह किसी प्रकाश तत्व से रहित वातावरण में न हो, वह चमकती रहेगी। ब्राइट ग्लिमर ऑफ लाइट के अन्य सदस्य भी उसके बगल में थे, लेकिन उनमें से हर एक के बगल में एक शाश्वत नायक भी था। बिना किसी संदेह के अंतर्दृष्टि और साधना के बीच एक संबंध था। वे सभी शाश्वत नायक जिन्होंने आशा की उज्ज्वल किरण के सदस्यों को अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुना था, उनके पास 9वें चरण की 5वीं रैंक से आगे की खेती थी। वर्तमान में सबसे खुश लिंग शिन था, क्योंकि उसके बगल में एक गुलाबी गेंडा पर एक बहादुर महिला शूरवीर थी। जब संघ की पहली और दूसरी सेनाएं बनाई गईं, तो ली शिन को नाइट टेंपल द्वारा भेजा गया था। दोनों सेनाओं को अग्रिम पंक्ति में भेज दिया गया था, इसलिए जाहिर तौर पर वह भी आई थी। ली शिन की उम्र केवल 30 साल के आसपास थी, लेकिन वह 20 के आसपास की लगती थी।
वह स्पष्ट रूप से शाश्वत नायकों के बीच एक लोकप्रिय पसंद थी। जिस व्यक्ति ने उसे चुना था वह भी एक महिला शूरवीर थी जो वर्तमान में उसके साथ सवार थी। वह समय समय पर मुस्कुराती थी और ली शिन से बातचीत करती थी। यदि यह पूर्व ज्ञान न होता तो यह अनुमान लगाना असंभव होता कि वह एक मरे हुए शूरवीर थी। जब से शाश्वत नायक वापस आए, लॉन्ग हाओचेन ने इन पूर्ववर्तियों के लिए अधिक से अधिक प्रशंसा महसूस की। यूनियन को जिन मुद्दों की चिंता थी उनमें से कोई भी नहीं हुआ। जैसा कि शाश्वत नायकों ने कहा था कि वे अपनी तकनीकों को आगे बढ़ाना चाहते थे और 6 मंदिरों में से उत्तराधिकारी चुनना चाहते थे, वे तुरंत मंदिरों के करीब हो गए। उन्हें उनकी महान शक्ति के कारण 5 अन्य मंदिरों में नियुक्त किया गया था। इस तथ्य के साथ कि वे निश्चित रूप से 6 मंदिरों द्वारा तैयार किए गए लोगों के समूह में से अपने शिष्यों का चयन करेंगे, मंदिरों के ऊपरी स्तर ने मूल्यवान अतिथियों के रूप में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। एक भी मंदिर 9 पावरहाउस इकट्ठा नहीं कर सका जो 9वें चरण की तीसरी रैंक से अधिक हो गए थे। इन पूर्ववर्तियों की उपस्थिति से यह उन्हें पुनर्तः आश्वस्त करने के समान था। परिणामस्वरूप शाश्वत नायकों को मंदिर संघ की प्रणाली में पूरी तरह से एकीकृत किया गया। कईर शू योगजियाओ ने उसके बगल से से कहा। सिस्टर शू कईर ने उसे देखकर मुस्कुराया। लॉन्ग हाओचेन की तुलना में कईर इन पूर्ववर्तियों के सामने उतना विवश और विनम्र नहीं था। इसके बजाय उसने अधिक स्वाभाविक व्यवहार किया। उसकी आंखों के रंग और उसकी आभा के अलावा शू योगजियाओ एक थी अत्यंत सुंदर व्यक्ति। भले ही कईर की शुद्धिकरण की शक्ति तब बढ़ जाती थी जब उसे अपने बगल में मरे हुए लोगों की आभा का एहसास होता था, लेकिन काले और लाल रंग की दुनिया में उसकी खेती में भारी वृद्धि के साथ उसकी शक्तियों पर उसका नियंत्रण काफी बढ़ गया था। शू योगजियाओ ने उसे स्व अवतरित डोमेन की क्षमता भी सिखाई थी, जैसे जियो हुओ ने लॉन्ग हाओचेन को सिखाई थी। आक्रमण के मामले में वह लॉन्ग हाओचेन से कहीं अधिक कुशल थी। जब लड़ाई शुरू हो तो मेरे पीछे आओ, मुझे छाया दो, तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस मेरे हमलों पर ध्यान देने की जरूरत है। शू योगजियाओ ने कईर से बेहद कोमलता से कहा, इतना कि अन्य शाश्वत नायकों को भी यह असहज लगा। हत्यारे मंदिर के पहले मंदिर प्रमुख के बारे में उनकी समझ से वे जानते थे कि शू योगजियाओ को कईर बहुत पसंद था। ठीक है, कईर बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत सुझाव पर सहमत हो गया। निस्संदेह वह समझ सकती थी कि शू योगजियाओ उसे कितना पसंद करता था। उसे भी ये बहन शू बहुत पसंद थी। हालांकि उन्हें मिले हुए केवल 7 या 8 दिन ही हुए थे, शू योगजियाओ ने पहले ही उसे कई चीजें सिखा दी थीं, जिससे उसकी युद्ध क्षमता एक कदम और मजबूत हो गई थी। जैसे जैसे वे राक्षसों के शिविरों के करीब आते गए, लॉन्ग हाओचेन ने सेना को रुकने का संकेत देने के लिए अपना हाथ उठाया। मेरी आज्ञा का पालन करो, उतरो और घोड़ों की निगरानी के लिए 500 योद्धाओं को छोड़ दो। बाकी सभी लोग अपनी रणनीति बनाए रखें और मेरे साथ आक्रमण करें। वे वास्तव में व्यवसाय वाले लोग थे। लॉन्ग हाओचेन की कमान बहुत जल्दी पूरी सेना तक पहुंच गई और शूरवीरों को छोड़कर अन्य सभी सदस्य बिना कोई शोर मचाए अपने घोड़ों को वहीं छोड़कर जहां वे थे उतर गए थे। शूरवीरों के अलावा अन्य व्यवसायी घोड़े पर युद्ध में विशेष रूप से कुशल नहीं थे। घोड़े सिर्फ यात्रा के लिए थे। वास्तविक लड़ाई में वे पैदल लड़ने से अधिक परिचित होंगे। 2000 शूरवीर आगे खड़े थे और उनके पीछे याजक थे। जादूगर और सम्मानकर्ता थोड़ा पीछे थे। वे बाएं, दाएं और पीछे से योद्धाओं से घिरे हुए थे। हत्यारे सेना के बाहर घूमते रहे। वे इस उत्तम संरचना को बनाए रखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़े। लॉन्ग हाओचेन ने विशेष रूप से हान यू को पीछे रखा था। निस्संदेह ये घोड़ों को देखने के लिए नहीं था। इसके बजाय इन घोड़ों और योद्धाओं को खोजे जाने से रोकने के लिए, राक्षसों के स्काउटिंग जादू को परेशान करने के लिए राक्षसी नेत्र तानाशाह की मानसिक शक्ति का उपयोग करना था। साथ ही वे किसी भी दुर्घटना से बच सकते थे क्योंकि हानयू वहां मौजूद था। ड्रैगन रेसिस्टिंग माउंटेन दर्रे के बाहर 2 लाख से अधिक राक्षस तैनात थे। 5 साल पहले पवित्र युद्ध के दौरान तो ये 10 लाख तक भी पहुंच गया था। हालांकि वहां का वातावरण भयानक था, इसलिए अंत में केवल परिभाषित राक्षस ही पीछे रह गए। कमजोर राक्षसों के लिए वहां जीवित रहना बहुत कठिन था। परिणामस्वरूप ड्रैगन रेसिस्टिंग माउंटेन पास के बाहर की राक्षस सेना को किसी भी आकार के किले के लिए सबसे मजबूत बताया जा सकता है। वे सभी चौथे चरण से ऊपर थे। इससे पता चला कि राक्षस कितने शक्तिशाली थे। चौथे चरण से ऊपर 2 लाख पावरहाउस इकट्ठा करने में पूरे संघ को लगेगा। ये भी महत्वपूर्ण कारण था कि टेम्पल यूनियन हमेशा राक्षसों के खिलाफ खुली लड़ाई से डरता था। हालांकि अनंत नायकों के शामिल होने के साथ टेम्पल यूनियन की चरम शक्ति अब राक्षसों की तुलना में कम नहीं रह गई है।
वे लॉन्ग हाओचेन और अन्य शिखर शक्तियों के नेतृत्व में गुप्त हमले भी शुरू कर रहे थे, यानी वे एक राक्षसी सेना से निपटने में आश्वस्त थे जो 10,000 से कुछ अधिक लोगों के साथ 2 लाख लोगों तक पहुंच गई थी। वे राक्षस सेना के और भी करीब आते गए। उन्हें सेना के शिविर पहले से ही दिखाई दे रहे थे। वे और करीब नहीं आ सके। हालांकि ड्रैगन रेसिस्टिंग माउंटेन पास के पास ठंड थी और रात के समय दृश्यता बहुत कम थी, दानव वॉच टावर उन्हें करीब आते हुए देख सकेंगे। लॉन्ग हाओचेन ने सख्ती से कहा, रुको। सभी लोग युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। लिन शिन, बॉस। लिन शिन जल्दी से लॉन्ग हाओचेन के पास पहुंचे। लॉन्ग हाओचेन ने पूछा, जादूगरों की कुल ताकत का देखते हुए उनसे लड़ने से पहले हमें कितना करीब आने की जरूरत है? लिन शिन ने तुरंत उत्तर दिया, हम राक्षसों से कई किलोमीटर दूर हैं। जादूगरों द्वारा बड़े पैमाने पर जादू का उपयोग करने के लिए हमें उनसे कम 1.5 किलोमीटर दूर रहना होगा। यदि आप नुकसान को अधिकतम करना चाहते हैं तो हमें ऐसा करना होगा 500 मीटर दूर रहो। लॉन्ग हाओचेन ने सिर हिलाया, ठीक है, मैं समझता हूं। सभी लोग इकट्ठा हो जाएं। आशा की उज्ज्वल किरण इस प्रवेश सेना के कमांडर थे। वे अपने व्यक्तिगत व्यवसाय के अनुरूप व्यवसाय की एक सेना को नियंत्रित करते थे। वे जल्दी से लॉन्ग हाओचेन के पास इकट्ठे हो गए। निस्संदेह अनंत काल के 18 नायक भी आए थे। लॉन्ग हाओचेन ने फुसफुसाते हुए कहा, वहां लगभग 2 लाख दुश्मन हैं। ड्रैगन रेजिस्टिंग माउंटेन पास द्वारा एकत्रित की गई जानकारी के अनुसार यहां केवल एक दानव देवता तैनात है, जो 20वें स्तंभ पसंद का दानव देवता है। उसकी खेती निश्चित रूप से नहीं है 20वीं रैंक पाने में सक्षम होने के लिए कमजोर हो। उनका दानव देवता स्तंभ भी मौजूद है। मूल रूप से यहां दानव देवता तैनात थे, लेकिन मेरी इंटेल के अनुसार अन्य 2 मोडू में वापस आ गए हैं। द इटर्नल हीरोज ने कोई राय नहीं दी। ड्रैगन रेसिस्टिंग माउंटेन पास पर शू योगक्सियाओ और जियो हुओ ने पहले ही इसे स्पष्ट कर दिया था। युद्ध के दौरान वे किसी भी निर्णय लेने में भाग नहीं लेंगे। वे उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे और बस लड़ेंगे। उनका निर्णय स्पष्ट रूप से बहुत चतुराईपूर्ण था, क्योंकि आखिरकार वे कई हजार वर्षों तक सोते रहे थे। वे बाहरी दुनिया की स्थिति को नहीं समझते थे। मनुष्यों और राक्षसों के बीच वर्तमान युद्ध निश्चित रूप से कई हजार साल पहले की स्थिति पर आधारित नहीं होगा। अपनी वरिष्ठता के साथ यदि वे वास्तव में अपनी राय देते तो क्या हर कोई उनकी बात नहीं सुनता? अध्याय 797 एक ईश्वर हत्याकारी प्रहार द्वितीय परिणामस्वरूप शाश्वत नायकों के साथ चर्चा करने के बाद शू योगक्सियाओ और जियो हुओ ने निर्णय लेने में भाग नहीं लेने का फैसला किया। वे तो लड़ेंगे ही। परिणामस्वरूप यहाँ 18 शाश्वत नायकों के बावजूद वास्तव में प्रभारी अभी भी लॉन्ग हाओचेन ही था। हमारे नुकसान को कम करने के लिए, एक ही हमले में सफल होने के लिए, हमें पहले हमले शुरू करने के लिए 9वें चरण के हमारे सभी पावरहाउस की आवश्यकता है। हमें शत्रुओं पर भारी प्रहार करना है, राक्षस देवता को मारना है और उन्हें अस्त-व्यस्त कर देना है। इसके बाद हम अपने दुश्मन को संगठित करेंगे और पूर्ण पैमाने पर हमला करेंगे। हमें यथासंभव राक्षसों की मुख्य शक्ति को मारना होगा और उन्हें भारी नुकसान उठाना होगा। पूर्ण शक्ति के समक्ष युद्ध की पद्धति जटिल नहीं थी। सभी ने सिर हिलाया। लॉन्ग हाओचेन में आशा की उज्ज्वल किरण स्पष्ट थी, इसलिए उनके आदेश में कुछ भी गलत नहीं होगा। लिन शिन ने पहले ही अपने हाथ रगड़ना शुरू कर दिया था। वह दस्ते में एकमात्र जादूगर था, इसलिए जाहिर तौर पर नरसंहार के मिशन में उसका सबसे बड़ा फायदा होगा। थोड़ा लंबा, तुम क्यों नहीं राक्षस देवता को संभालने के लिए मुझ पर छोड़ दो? निस्संदेह दानव देव स्तंभ अभी भी आपके साथ निपटने के लिए रहेगा। मेरे पास दानव देव स्तंभ को नष्ट करने की क्षमता नहीं है, शू योगक्सियाओ ने कहा। लॉन्ग हाओचेन ने सिर हिलाया, तब मुझे आपको परेशान करना होगा, वरिष्ठ। शू योगक्सियाओ की रक्त लाल आंखों में प्रकाश की किरण चमक उठी। बच्चे, क्या तुम अभी मुझे बहन शू कहने को तैयार नहीं हो? लॉन्ग हाओचेन ने अजीब ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, मैं शिष्टाचार को नजरअंदाज नहीं कर सकता, वरिष्ठ। शू योगक्सियाओ ने खर्राटे लेते हुए कईर से कहा, अपने आदमी को देखो। वो एक पारंपरिक छोटा लड़का है। चलो पहले चलते हैं। देखें कि आपकी बहन शू बाद में उस राक्षस देवता के साथ कैसे व्यवहार करती है। जब हम हत्यारे युद्ध के मैदान में प्रवेश करते हैं तो हम हमेशा अपने विरोधियों का सिर काट देते हैं। लॉन्ग हाओचेन ने झांग फैन से कहा, भाई झांग, मैं तुम्हें अपनी जगह कमान संभालने के लिए यहाँ छोड़ दूंगा। मेरे सिग्नल का इंतजार करो। एक बार जब दानव देव स्तंभ नष्ट हो जाता है तो आप अपना पक्ष लामबंद कर सकते हैं। झांग फैन ने कहा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग हाओचेन ने आकाश की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। अंधेरा था।
हालांकि उस रात हवा तेज नहीं थी, फिर भी बहुत ठंड थी। ये बहुत अंधेरा था क्योंकि चंद्रमा बादलों से पूरी तरह से छिप गया था। चलो चलें, लॉन्ग हाओचेन ने गंभीरता से कहा। वह आशा की उज्ज्वल किरण और अनंत नायकों का एक साथ नेतृत्व करता है, दूरी में राक्षस आधार के पास पहुंचता है। वे इतने करीब थे, इसलिए जाहिर तौर पर सेना को छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि जल्द ही राक्षसों के बीच युद्ध की ज्वाला भड़क उठेगी। 20 से अधिक लोगों ने लगभग 20 सेकंड में 5 किलोमीटर की दूरी तय की। उत्सुक लिन शिन आक्रमण शुरू करने वाले पहले व्यक्ति थे। अनंत ड्रैगन की आग चमकदार रोशनी के साथ उसके हाथ में दिखाई दी और आकाश में तुरंत लाल रंग छा गया। लाल रंग के आगे ठंडक भी फीकी लग रही थी। लाली शीघ्र ही नीले रंग में बदल गई। जैसे ही लिन शिन बदला, उसका पवित्र सूर्य अभिशाप तुरंत जारी कर दिया गया और पवित्र सूर्य का डोमेन भी मुक्त कर दिया गया। अंततः गश्त कर रहे गार्ड थे जिन्होंने बेस के आसपास की गड़बड़ी देखी। ऐसी ही एक स्पष्ट घटना आकाश में घटित हुई थी। तुरंत ठंडी रात में चेतावनी की आवाज गूंज उठी। अंधेरे आकाश में एक नीला सूरज प्रकट हो गया था, जैसे एक घनी उग्र आभा आकाश से उतर रही हो। चमकदार सूरज की रोशनी के नीचे नाचती हुई नीली लपटों के साथ पूरा राक्षस आधार नीले रंग के घने रंग से जगमगा उठा। हालांकि नीला सूरज उनके लिए गर्मी नहीं बल्कि विनाश लेकर आया। अगले ही पल आसमान से नीली आग के गोले सीधे नीचे राक्षसों के शिविरों की ओर गिरने लगे। लिन शिन ने बहुत तेजी से मंत्रोच्चार किया और पवित्र सूर्य अभिशाप और अधिक चमकीला हो गया। आसमान से भयानक गर्मी निकल रही थी। सुपर बर्स्टिंग फायरबॉल्स आसमान से उतरे, धीरे धीरे रेन ऑफ फ्लेमिंग मेटियोज के हॉट ऑफ फायर संस्करण में एकत्रित हो गए। इसने नीचे के शिविरों की एक विस्तृत श्रृंखला को घेर लिया। वह बेस जिसमें 2 लाख सैनिक थे अत्यंत विशाल था, जो 5 किलोमीटर तक फैला हुआ था। ठंड को दूर करने के लिए इन सभी शिविरों को एक साथ इकट्ठा किया गया था, जिसने लिन शिन की रेन ऑफ फ्लेमिंग मेटियोज को और भी अधिक प्रभावी बना दिया। राक्षसों के बुरी तरह चिल्लाने से बेस के कुछ हिस्सों में आग लग गई। लिन शिन के हमले ने बेस के केंद्र को निशाना बनाया। उसे बस थोड़ी सी हवा की जरूरत थी और आसपास के सभी शिविरों में भी आग लग जाती। इसके अलावा जमीन पर गिरने वाले आग के गोले तुरंत फट जाएंगे। लिन शिन स्पष्ट रूप से इस ऑपरेशन में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति नहीं थे। बाकी सभी ने तुरंत खुद को युद्ध में झोंक दिया। इटना में 3 योद्धा थे हीरोज जो वहीं रह गए। उन्हें जादूगरों की सुरक्षा का काम सौंपा गया था। लिन शिन के अलावा शाश्वत नायकों में 2 अन्य जादूगर थे। एक वायु तत्व का था जबकि दूसरा जल तत्व का था। दोनों जादूगरों ने अपने हमले शुरू करते ही अपनी महान क्षमताओं का प्रदर्शन किया। उन्होंने लिन शिन का समर्थन करके लड़ाई लड़ी। उनके समर्थन से लिन शिन के जादू की घातकता कम से कम 3 गुना बढ़ गई। दोनों जादूगरों ने तुरंत कार्रवाई नहीं की। केवल जब लिन शिन की ज्वलंत उल्कापिंडों की वर्षा पूरी तरह से प्रकट हुई, जिसने शिविरों के बड़े क्षेत्रों को पहली बार रोशन किया, तब वे अपने स्वयं के जादू से फूट पड़े। पवन जादूगर ने केवल एक बहुत ही सरल मंत्र बवंडर का उपयोग किया। जादू कोई खास खतरनाक नहीं था। ये केवल एक निश्चित सीमा के भीतर ही अपेक्षाकृत शक्तिशाली बवंडर पैदा कर सकता है। ये तीसरे चरण की हवा का जादू था। हालांकि पवन जादूगर ने लिन शिन को अपना उत्तराधिकारी चुना था। उनके तत्वों में अंतर के बावजूद उन्होंने फिर भी लिन शिन को चुना। राक्षस शिविर के बीच बवंडर आ गया। लिन शिन मूल रूप से इससे भ्रमित था, लेकिन जब हवा की ताकत उजागर हुई तो वह आश्चर्यचकित हो गया और इस पवन तत्व शाश्वत नायक के प्रति प्रशंसा से भर गया। बवंडर ऐसे लग रहे थे जैसे वे जीवित थे और आधार पर समान रूप से उतर रहे थे। हर एक बवंडर मूल रूप से एक ज्वलंत उल्का विस्फोट के बाद ही आएगा। मीटरों की विस्फोटक शक्ति चौंकाने वाली थी। रोशनी के साथ जोर से विस्फोट हो रहा था। बवंडर विस्फोटों के केंद्र में आ गया। नीली चिंगारियों के ढेर को सोख लिया गया और दूर तक पहुंचाया गया, लेकिन बुझाया नहीं गया। आध्यात्मिक ऊर्जा के उपयोग में उनकी महारत को चरम सीमा तक पहुंचने के रूप में वर्णित किया जा सकता है। हॉट ऑफ फायर की लपटें इतनी गर्म थीं कि अगर एक छोटी सी चिंगारी भी किसी शिविर पर गिरती तो वह तुरंत पूरी चीज को जला देती। इन बवंडरों की मदद से ज्वलंत उल्काओं की बारिश का खतरा काफी बढ़ गया, जिससे इसकी शिकारिता कई गुना बढ़ गई। जल जादूगर और भी अधिक कुशल था। उसने जानबूझकर अपना जादू वहां चलाया जहां आग सबसे तेज थी। हालांकि उन्होंने निम्न स्तर के मंत्र जल स्तंभ का भी उपयोग किया। ये केवल दूसरे चरण का एक जादू था और इसकी मारक क्षमता वलविन जितनी भी महान नहीं थी। आमतौर पर ये केवल दुश्मनों को चारों ओर से खदेड़ सकता है ताकि उन्हें करीब आने से रोका जा सके। यह उतना ही सरल था जितना ये था।
वर्तमान में वाटर पिलर्स लिनशिन के खिलाफ कार्रवाई करते दिख रहे थे। उन्होंने जानबूझकर वही निशाना बनाया जहां आग की लपटें सबसे तेज थीं। हालांकि कुछ चौंकाने वाला हुआ। जब जल स्तंभ आग की लपटों में उतरे तो उनका सीधे तौर पर विस्तार नहीं हुआ। वे आग की लपटों में भी नहीं फंसे। इसके बजाय वे धीरे धीरे तितर बितर होने से पहले आग की लपटों के ऊपर रुके। परिणामस्वरूप जल स्तंभ न केवल आग की लपटों को कमजोर करने से बच गए, बल्कि इसके बजाय वे इसका सबसे भयानक ईंधन बन गए। उनके समर्थन से नीचे की लपटें कम से कम दोगुनी तेज हो गईं। ऊपर से देखने पर बहुत ही मनोरम दृश्य था। पवन जादूगर लिनशिन के पास मंडराया और कहा, जादू अविश्वसनीय रूप से गहरा है। जरूरी नहीं कि कदम जितना ऊंचा हो वह उतना ही मजबूत हो। केवल सबसे उपयुक्त जादू ही सबसे शक्तिशाली होता है। चतुर को एक वाक्य भी काफी होगा। उसे बहुत अधिक विस्तार में जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन लिनशिन ने स्वाभाविक रूप से एक समझ विकसित कर ली थी। 3 जादूगरों और उनकी रक्षा करने वाले 3 योद्धाओं के अलावा बाकी लोग पहले ही युद्ध के मैदान में प्रवेश कर चुके थे। सभी हत्यारे गायब हो गए थे। लॉन्ग हाओचेन अपने पवित्र गेंडा स्टार किंग के साथ नीचे आकाश में बैठा था। उसका युद्ध शुरू होते ही पारभासी सफेद रोशनी आकाश में छा गई, जिससे पूरी रात का आकाश जगमगा उठा। अनंतकाल और सृष्टि का विशाल दिव्य सिंहासन साहपूर्वक हवा में प्रकट हुआ। एक अति दैवीय उपकरण का भयानक दबाव तुरंत नीचे उतर आया, जिससे नीचे की राक्षसी सेना दब गई। क्या दबाव जानलेवा होगा? बिल्कुल। जब लॉन्ग हाओचेन ने पहली बार अनंतकाल और सृजन के दिव्य सिंहासन की मान्यता प्राप्त की थी, तो पूर्वज दिव्य हॉल की प्रारंभिक उपस्थिति कई दर्जन किलोमीटर दूर से राक्षस सेना को हिलाने में कामयाब रही थी। यही कारण है कि राक्षसों ने 50 किलोमीटर दूर आधार स्थापित किया था ड्रैगन रेसिस्टिंग माउंटेन पास, और नियमित 15 से 25 किलोमीटर नहीं। हालांकि इस बार अनंतकाल और सृष्टि का दिव्य सिंहासन सीधे दानव आधार के ऊपर आकाश में प्रकट हुआ था। जाहिर है दबाव कहीं अधिक शक्तिशाली होगा। लॉन्ग हाओचेन की मानसिक शक्ति पहले से ही दबाव में विलीन हो गई थी, जिससे वह जितना संभव हो सके उतना जोर से फूट पड़ा। मूलतः संपूर्ण राक्षस सेना भिन्न भिन्न मात्रा में प्रभावित थी। सबसे स्पष्ट रूप से प्रभावित होने वाले लोग इसकी सीमा के 500 मीटर के भीतर के राक्षस थे। छठे चरण के नीचे के सभी राक्षस जमीन पर स्थिर हो गए, जबकि चौथे चरण के आसपास कमजोर शरीर वाले राक्षसों को भी भारी क्षति हुई। जाहिर है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे सिर्फ स्थिर थे। हालांकि आसमान से आग भी बरस रही थी। अनंतकाल और सृष्टि के दिव्य सिंहासन से चकाचौंध रोशनी के छल्ले बाहर की ओर निकले। यहां तक कि दूर स्थित ड्रैगन रेसिस्टिंग माउंटेन पास से भी नाइट हॉल के पावरहाउस से स्पष्ट रूप से देख सकते थे। कमांडर के रूप में लॉन्ग हाओचेन ने खुद को पूरी तरह से लड़ाई के लिए समर्पित नहीं किया, क्योंकि उन्हें स्थिति को नियंत्रित करने की जरूरत थी, न कि एक अंधे हमले का नेतृत्व करने की। जैसे ही उसने दिव्य हॉल से दबाव डाला, उसकी नजर भी राक्षस आधार के बिल्कुल केंद्र पर टिक गई। तभी उसने ऊपर देखा कि एक अंधेरा खंभा अचानक चमकदार रोशनी से चमकने लगा। अध्याय 798 एक ईश्वर हत्याकारी प्रहार 3 अंधेरा खंभा स्याह हरी रोशनी से चमक रहा था। इसके बारे में सबसे अजीब बात यह थी कि जैसे जैसे ये चमकता था, ये तेजी से लंबा होता जाता था, जैसे कोई पेड़ तेजी से बढ़ रहा हो। थोड़ी ही देर बाद खंभा 100 मीटर से भी ऊपर निकल गया। खंभे से शाखा जैसी वस्तुएं निकलने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा एंट हो। एक स्याह हरे रंग की आकृति भी हवा में उठी और आकाश में दिखाई दी। ये तुरंत घने हरे रंग से चमक उठा, जो अनंतकाल और सृजन के दिव्य सिंहासन की ओर आच्छादित था। एक डोमेन। बिना किसी संदेह के जो व्यक्ति अचानक प्रकट हुआ था वह दानव आधार का वर्तमान कमांडर वृक्ष दानव भगवान था, जो 72 दानव देवताओं में से 20वें स्थान पर था। पसंद चूंकि वह शीर्ष 20 में जगह बना सका, वह निश्चित रूप से एक डोमेन क्षेत्ररक्षक पावरहाउस होगा। और इस वृक्ष दानव देवता का उसके दानव देवता स्तंभ के साथ संयोजन को सभी दानव देवताओं में से सर्वश्रेष्ठ में से एक के रूप में वर्णित किया जा सकता है। जब बेस पर अचानक हमला हुआ तो पसन आश्चर्यचकित रह गया। जैसे ही वह अपने तंबू से बाहर निकला, उसे अनंतकाल और सृष्टि के दिव्य सिंहासन से भयानक दबाव का एहसास हुआ। इस दबाव का अनुभव उन्हें हाल ही में हुआ था, जिससे उन्हें उस वक्त काफी सदमा लगा था। बाद में उन्होंने तुरंत ये खबर मोडू को दे दी। जल्द ही मोडू ने अन्य 2 राक्षस देवताओं को, जो उसके साथ ड्रैगन रेसिस्टिंग माउंटेन पास के बाहर तैनात थे, वापस लौटने का आदेश दिया था। मोडू से अब तक कोई खबर नहीं थी, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि मनुष्य बेचैन हो रहे थे, और उसकी महिमा होगी मैं इसका जवाब जरूर दूंगा।
हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि युद्ध इतनी जल्दी शुरू हो जाएगा और इसकी शुरुआत इंसान ही करेंगे। आकाश में विशाल दिव्य सिंहासन को देखकर वृक्ष दानव भगवान की खोपड़ी में झुंझुनी होने लगी, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि दिव्य सिंहासन कितना शक्तिशाली था। और उनकी समझ में ये दिव्य सिंहासन पहले कभी प्रकट नहीं हुआ था। राक्षसों के पास इसका कोई विस्तृत रिकॉर्ड नहीं था, सिवाय इस तथ्य के कि मनुष्यों ने अनंत काल और सृष्टि के इस दिव्य सिंहासन का पहले कभी उपयोग नहीं किया था। हालांकि कमांडर के रूप में उन्होंने कुछ त्वरित आदेशों को पारित करने के बाद जितनी जल्दी हो सके अपने दानव भगवान स्तंभ को खोल दिया। वह भी हवा में उठा और लॉन्ग हाओचेन पर हमला कर दिया। उसे अनंत काल और सृष्टि के दिव्य सिंहासन के दबाव को रोकने की जरूरत थी, अन्यथा राक्षस सेना की युद्ध शक्ति में भारी कमी आ जाएगी। दिव्य सिंहासन की उपस्थिति व्यापक स्तर पर विवाद के बराबर थी। लॉन्ग हाओचेन हवा में मंडराता रहा, लेकिन उसने अपना ध्यान पसंद की ओर नहीं लगाया। उसे 20वें स्थान वाले राक्षस देवता से निपटना नहीं पड़ा। कैयर ने बहुत समय पहले ही राक्षसों के किनारे तक शू योगक्सियाओ का पीछा किया था। जैसे ही लिन शिन का हमला शुरू हुआ, शू योगक्सियाओ ने धुएं की तरह चुपचाप राक्षसों के आधार में घुसपैठ करने से पहले उसे इशारा किया। कैयर ने तुरंत शू योगक्सियाओ का अनुसरण किया। उसे अपनी गति पर पूरा भरोसा था। वह अपनी छाया की तरह इस पूर्ववर्ती के पीछे मजबूती से टिकी रही। जब शू योगक्सियाओ चार्ज करता था तो वह चार्ज करती थी, और जब शू योगक्सियाओ चकमा देता था तो वह चकमा देती थी। बहुत जल्द हवा में सभी ज्वलंत उल्काएं गिर गईं और राक्षस शिविर चिंतित हो गया। तंबुओं से बड़ी संख्या में राक्षस बाहर निकलने लगे। कुछ पैशाचिक और नरक राक्षस जादूगर जवाबी लड़ाई करने लगे। जो सेनाएं उड़ सकती थीं, वे भी युद्ध में उतरने के लिए उड़ गईं। इन शत्रुओं की उपस्थिति के कारण शू योगक्सियाओ की प्रगति बिल्कुल भी धीमी नहीं हुई। इसके बजाय वह और भी तेजी से आगे बढ़ी। कैयर ने शू योगक्सियाओ के हाथों में 2 सीधे खंजर को स्पष्ट रूप से देखा। वे उसके हाथों में विषैले सांपों के जोड़े की तरह थे। वह जहां भी गुजरती, सभी राक्षस तुरंत शांत हो जाते। वे जमीन पर तभी गिरेंगे जब वे बहुत दूर होंगे। कैयर ने पाया कि शू योगक्सियाओ के हमले बेहद सरल और सीधे थे। जिस बात ने उन्हें सबसे अधिक प्रशंसा दी, वह ये थी कि जब शू योगक्सियाओ ने हमला किया, तो आध्यात्मिक ऊर्जा की कोई लहर नहीं थी। खंजर लगातार बिजली के काले बोल्ट की तरह घूमते रहे। वह जब भी आक्रमण करती, कभी नहीं चूकती और स्थान भी वही रहता। जितने भी राक्षसों के पास से वह गुजरती थी, उनमें से हर एक के माथे पर एक छेद हो जाता था, जिससे सीधे उनके मस्तिष्क में छेद हो जाता था। शू योगक्सियाओ को अपने हमलों पर इतना भरोसा था कि वह अपने विरोधियों की आध्यात्मिक ऊर्जा को ध्यान में रखने से पहले ही उन्हें पछाड़ चुकी थी। हत्या की प्रक्रिया को नष्ट करने का एकमात्र तरीका कुशल था। कैयर ने उसका पीछा किया और उसकी हरकतों पर पूरा ध्यान दिया। धीरे धीरे उसे एक दिलचस्प पहलू का पता चला। शू योगक्सियाओ की प्रतीत होने वाली तीव्र गति और हमले वास्तव में एक विशेष लय का पालन करते प्रतीत होते थे। कैयर ये बताने में असमर्थ था कि यह लय क्या थी, लेकिन ये ड्रमों की लगातार थपथपाहट की तरह थी। ढोल तेज नहीं होंगे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वे कुछ इकट्ठा कर रहे हैं। कैयर को बस इतना ही समझ आया। वह मूल रूप से शाश्वत नायकों के अलावा हत्यारे मंदिर का सबसे मजबूत हत्यारा था, लेकिन ये देखने के बाद कि शू कितना कुशल था, योगक्सियाओ थी, वह मदद नहीं कर सकती थी लेकिन हीन महसूस कर रही थी। इस पूर्ववर्ती की तुलना में उनके कौशल के स्तर में बहुत बड़ा अंतर था। कुछ ही समय में 200 से अधिक राक्षसों की जान चली गई जब शू योगक्सियाओ उनके पास से फिसल गया। वह इस अजीब लय के माध्यम से क्या निर्माण कर रही थी? ये निश्चित रूप से उसके डोमेन की शक्ति नहीं थी। जब कैयर को ये बेहद अजीब लगा, तो वृक्ष दानव भगवान पसन आकाश में प्रकट हुए और लॉन्ग हाओचेन की ओर हरी रोशनी फैलाई। यह उस अगले ही पल में था जब कैयर को अंततः समझ में आया कि शू योगक्सियाओ किस प्रकार की शक्ति का निर्माण कर रहा था। पसन की उपस्थिति ने आखिरकार शू योगक्सियाओ को एक पल के लिए रोक दिया। वह संयोगवश पसन के नीचे रुक गई। केवल एक ही पल में कैयर स्पष्ट रूप से शू योगक्सियाओ को पूरी तरह से बदलते हुए देख सकता था। उसकी आंखों में खून जैसी लाल रोशनी छा गई और बाद में वह ऊपर उठ गई। उसने जो कुछ संचित किया था वह अंततः फूट पड़ा। ये हत्या का इरादा था। पहले के हमलों में शू योगक्सियाओ ने बिल्कुल भी कोई आभा प्रकट किए बिना पूरी तरह से मरे हुए की तरह व्यवहार किया। कैयर ने यह भी सोचा था कि मरे हुए होने के कारण उसके पास हत्या का वह इरादा नहीं था जो एक सामान्य हत्यारे में होता है। हालांकि उस पल उसे अचानक समझ आ गया कि ऐसा नहीं है कि उसका हत्या करने का इरादा नहीं था। इसके बजाय उसने हत्या के इरादे को नियंत्रित कर लिया था, इसे बाहर फैलने से रोक दिया था।
ये पहली बार था कि कयिर ने इस तरह के रंग के साथ हत्या के इरादे को देखा था। शू योगजियाओ की हत्या का इरादा काला, बिल्कुल काला था। परिणामस्वरूप जैसे ही वह हवा में उठी, उसका पूरा शरीर उस कालेपन से ढक गया। कौन चाहे जो भी हो, ये बताना असंभव था कि हवा में उसके जैसा कोई था। इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि शू योगजियाओ द्वारा की जा रही हत्या के इरादे को केवल कयिर ही समझ सकता था। पुरसन को हवा में इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसकी हत्या का इरादा ठोस की तरह मूर्त हो गया था। जब तक ये वास्तव में किसी व्यक्ति से संपर्क नहीं करता तब तक इसकी खोज करना असंभव था। नहीं, इसे ठोस नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ठोस आकार में परिवर्तन नहीं कर सकते। ये तरल भी नहीं था, क्योंकि तरल पदार्थ इतने दृढ़ भी नहीं होंगे। इसे जिलेटिनस के रूप में वर्णित करना अधिक सही था। कयिर ने शू योगजियाओ का अनुसरण करना बंद कर दिया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि हत्या के इरादे का इस्तेमाल इस तरह किया जा सकता है, खासकर इतने भयानक तरीके से। शू योगजियाओ की हरकतें विशेष रूप से तेज नहीं लग रही थीं, लेकिन कयिर को झटका लगा। पुरसन जो पूरे समय डोमेन को मुक्त कर रहा था, यह महसूस करने में विफल रहा कि शू योगजियाओ उसके पीछे आ रहा है। उसने बस अपना डोमेन लॉन्ग हाउ चेन की ओर भेजना जारी रखा। शू योगजियाओ ने आखिरकार अपना हमला शुरू कर दिया। उस पल में, यहां तक कि कयिर जो लगातार उसकी हरकतों पर ध्यान दे रही थी, उसे लगा जैसे आकाश में कुछ हो गया है। बाद में पसन का डोमेन स्वचालित रूप से हवा में फैल गया। पिच पर काले रंग का एक धब्बा लगा और पसन अपनी जगह पर जम गया। वह बिल्कुल भी नहीं हिला, लेकिन उसकी आभा आश्चर्यजनक दर से गायब हो गई। शू योगजियाओ अब पूरी तरह से गायब हो गया था, यहां तक कि कयिर भी उसे ढूंढने में विफल रही। जिस क्षण उसने हमला शुरू किया, शू योगजियाओ गायब हो गया था। ये बहुत ही भयानक था। एक हत्यारा होने के बावजूद कयिर अपने शरीर में ठंडक महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। उसी समय उसे एक विशेष बात समझ में आई। 9वें चरण की 7वीं रैंक पर एक हत्यारे के रूप में शू योगजियाओ ने अपने हमले की शुरुआत से अंत तक कोई आभा या उपस्थिति नहीं दी। यहां तक कि जब वृक्ष दानव भगवान पर उसके द्वारा हमला किया गया था, तब भी नीचे की दानव सेना इसका एहसास करने में विफल रही कुछ भी। यहां तक कि कयिर भी, जो लगातार उस पर ध्यान दे रहा था और हत्यारों की क्षमताओं से बहुत परिचित था, वह उसे पकड़ने में असफल रहा कि वह कहां थी। ईश्वर हत्या के प्रहार से दुनिया खामोश हो गई। आखिरकार बरसन के साथ कुछ हुआ। वह अचानक जमीन पर गिरने लगा और उसके गिरते ही उसके जीवन की आभा भी लुप्त हो गई। यहां तक कि उनका दानव देवता मुकुट भी प्रकट नहीं हुआ। इसका मतलब यह था कि जिस क्षण उसकी मृत्यु हुई, उसका दानव देवता का मुकुट पहले ही टूट चुका था। ये वही क्षण था जब एक हाथ अचानक कयिर के कंधे पर पड़ा। कयिर ने मूल रूप से तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और उसके पीछे मौत के देवता की अपनी हंसिया लेकर चला गया। हालांकि वह चूक गया, जबकि हाथ उसके कंधे पर ही रह गया। सिस्टर शू, कयिर चिल्लाए। उस पल में उसका दिल शू योगजियाओ के प्रति प्रशंसा से भर गया। आप वास्तव में बहुत शक्तिशाली हैं। किसी ने नहीं देखा कि शू योगजियाओ कयिर के पीछे कब आया था। जब उसने पहले झटका मारा तो उसकी आंखों की लाल रोशनी पूरी तरह से कम हो गई थी। उसने अभी अभी एक ही हमले में एक महान शक्तिशाली व्यक्ति को मार डाला था, जो दानव देवताओं में से 20वें स्थान पर था। क्या पहले के हमले में मेरी लगभग आधी शक्ति खर्च हो गई? बताओ, क्या तुमने कुछ देखा? जैसे ही उसने ऐसा कहा, शू योगजियाओ घूम गया और बिजली की गति से मुड़ गया। 50 मीटर के दायरे में एक भी राक्षस नहीं बचा था। कयिर ने गंभीरता से कहा, मैंने हत्यारों का असली सार देखा। कयिर के उत्तर से शू योगजियाओ बहुत संतुष्ट नहीं दिखे। उसने एक और सवाल किया, फिर हत्यारों का असली सार क्या है? कयिर की आंखें धीरे धीरे चमक उठी और उसने सीधे शू योगजियाओ की आंखों में देखते हुए जवाब दिया, रहस्यमयता, निश्चित हत्या और एक ही हमला। अध्याय 799, पवित्र युद्ध की प्रस्तावना। कयिर का जवाब सुनकर शू योगजियाओ की निगाहें एक बार फिर नर्म हो गईं। आपकी समझ ठीक है। हालांकि मुझे आपको बताना चाहिए और मुझे इस बात पर जोर देना चाहिए कि हत्यारों का असली सार 3 चीजें नहीं, बल्कि एक चीज है, जो एक ही हमला है। वृक्ष दानव भगवान की खेती मेरी खेती से भी बदतर है। मेरे पास उसे मारने के कई तरीके हैं। मुझे अपनी आधी शक्ति का भी उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर मैंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल क्यों किया, यहां तक कि इतना खर्च करने के बाद भी केवल एक ही हमले का इस्तेमाल किया? इसके बारे में सोचो। ये हत्यारों का असली सार नहीं है, बल्कि एक आदत है जो हत्यारों को वास्तव में विकसित करनी चाहिए। दूसरे हत्यारे का हमला कभी नहीं होगा, अन्यथा यह विफलता है। शू योगजियाओ ने बहुत कुछ नहीं कहा, लेकिन बस उन शब्दों ने एक रास्ता खोल दिया जो कयिर के दिल में हत्या के चरम तक ले गया।
शू योगजियाओ ने लॉन्ग हाओचेन को देखा जो युद्ध के मैदान के केंद्र में मंडरा रहा था और उसकी नज़र थोड़ी बदल गई। उसने हमले से ही पता लगाया होगा, अन्यथा वह ट्री ड्यून भगवान के क्षेत्र की ओर से आंखें नहीं मूंद लेता। हालांकि उन्होंने इसकी खोज कैसे की? विशाल युद्ध क्षेत्र में जिसमें 2 लाख से अधिक लोग शामिल थे, एक ही क्षण में अनगिनत चीजें घटित होंगी। जब शू योगजियाओ ने वृक्ष दानव भगवान को मार डाला था तो उसने कार्रवाई की। उसकी छाती से हरी रोशनी का एक गोला चमक उठा। बाद में हरी रोशनी अंधेरी रात में प्रकाश की एक मोटी चमकदार किरण में बदल गई, जो सीधे वृक्ष दानव भगवान के दानव भगवान स्तंभ की ओर जा रही थी। हरे रंग की रोशनी एक किरण के रूप में आकाश से होकर सीधे दानव देव स्तंभ पर गिरी। तुरंत दानव देव स्तंभ, जो खतरनाक तरीके से एक विशाल चींटी में बदल गया था, उसे जब्त कर लिया गया। बाद में यह आश्चर्यजनक गति से सूखने लगा। हरी बत्ती 3 सेकंड तक चली। उसी क्षण प्रकाश गायब हो गया। लॉन्ग हाओचेन हरे प्रकाश की एक परत के साथ चमक उठा। लॉन्ग हाओचेन ने आकाश में एक कदम रखा और उसके माथे पर बैंगनी सोने के प्रतीकों की रेखाएं दिखाई दी। उसने दानव देव स्तंभ के शीर्ष की ओर हथेली का प्रहार भेजा। संपूर्ण रणभूमि को हिला देने वाला दृश्य उपस्थित हुआ। दानव देव स्तंभ जोर जोर से कांपने लगा और बाद में उस पर दरारें पड़ गईं। मूल रूप से दरारें रात में स्पष्ट नहीं होनी चाहिए थीं, लेकिन वे बैंगनी सुनहरी रोशनी से चमकती थीं, इसलिए इसने केवल ध्यान आकर्षित किया। एक बड़े उफान के साथ दानव देव स्तंभ अनगिनत टुकड़ों के रूप में आसपास बिखर गया। लॉन्ग हाओचेन साहपूर्वक आकाश में बने रहे। उसी समय न्याय की दूधिया सफेद रोशनी की एक विशाल किरण निकली, जिसने नीचे दानव देव स्तंभ की रक्षा करने वाले कई सौ व्यक्तिगत वृक्ष दानव रक्षकों को न्याय दिलाने के लिए अपनी ऊंची आकृति और अनंत काल और सृजन के रहस्यमय दिव्य सिंहासन का उपयोग किया। ये पहले से ही तीसरा दानव भगवान स्तंभ था जिसे लॉन्ग हाओचेन ने नष्ट कर दिया था। हाओयू प्रकट नहीं हुआ, लेकिन लॉन्ग हाओचेन के पास अभी भी उन्हें नष्ट करने की शक्ति थी। युद्ध क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण पहलू मनोबल था। वृक्ष दानव देवता के मारे जाने और दानव देवता स्तंभ के नष्ट हो जाने से दानव सेना का मनोबल टुकड़े टुकड़े हो गया। दूरी में मानव सेना ने रात का उपयोग गुप्त रूप से अपने रास्ते को मारने के लिए किया। उन्हें अधिकतम केवल 10 मिनट की आवश्यकता थी और जादू की पहली लहर दानव अड्डे के केंद्र पर बरस पड़ी। दानव जादूगर अनंत काल और सृष्टि के दिव्य सिंहासन के दबाव में वापस लड़ने में असमर्थ थे, न ही वे हवा में 9वें चरण के बिजलीघरों को बंद करने में सक्षम थे। मैंने उस क्षमता को अभी अभी बचा लिया है, ये जियाओली की आवाज लॉन्ग हाओचेन के दिमाग में गूंजी। बाद में उसकी छाती के पास हरी रोशनी चमकी और रोशनी से एक खूबसूरत आकृति उभरकर उसके कंधे पर आ गिरी। वह 3 इंच लंबी और जेड मूर्ति की तरह नाजुक थी। उसके जीवन की कोमल आभा शक्तिशाली नहीं थी, लेकिन उसकी गहरी हरी आंखें बुद्धिमत्ता से भरी थीं। यह अब ये शियाओली था, साथ ही लॉन्ग हाओचेन का बुद्धिमान आध्यात्मिक स्टोव भी था। उसकी प्रकाश तत्व परी प्रकाश की परी रानी में बदल गई थी, लेकिन उसे भगवान की एक नई परी मिल गई थी। क्या आप तकनीकों को बचा सकते हैं? लॉन्ग हाओचेन ने ये जियाओली को अपने कंधे पर बड़ी दिलचस्पी से देखा। ये जियाओली ने हंसते हुए कहा, मैं एक बुद्धिमान आध्यात्मिक स्टोव हूँ, इसलिए निश्चित रूप से मैं सबसे मजबूत हूँ। मैं न केवल प्रकृति तत्व की सभी तकनीकों को बचा सकता हूँ, बल्कि उन्हें विकसित करने के लिए आपकी शक्ति का उपयोग भी कर सकता हूँ। भविष्य में आप और अधिक जानेंगे कि मैं कितनी बड़ी मदद कर सकता हूँ। उदाहरण के लिए, जीवन को नियंत्रित करने में सक्षम होने की आपकी डोमेन तकनीक काफी विकसित हो गई है। यहाँ तक कि अनंत काल के दिव्य सिंहासन और सृष्टि की शक्ति का वह हिस्सा जो मेरे साथ विलीन हो गया है, मेरे प्रभाव में विकसित हो सकता है। लॉन्ग हाओचेन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मुझे भविष्य में अवसर मिला तो मैं निश्चित रूप से आपके लिए एक उपयुक्त शरीर ढूंढूंगा। जब तुम मनुष्य के रूप में थे तब भी मैं तुम्हें अधिक पसंद करता हूँ। तुम्हारे लिए इस तरह मेरे पीछे पीछे चलना बहुत कठिन है। ये जियाओली ने धीरे से अपना सिर हिलाया, आपके दयालु इरादों के लिए धन्यवाद, लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं। हालांकि जब मैं मायावी स्वर्ग में रहता था तो मैं बहुत खुश था, लेकिन मुझे सुरक्षा की कोई भावना नहीं थी। जब मैं आपका अनुसरण करता हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है। तुम मुझे भगा नहीं सकते। यदि मैं वास्तव में जाना चाहता हूं तो मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं है। जब एक विशाल सुनहरी तलवार 1000 मीटर तक चली गई और सभी मजबूत नरक राक्षस जादूगरों को मार डाला, जो इतनी कठिनाई के बाद इकट्ठा होने में कामयाब रहे थे, राक्षस सेना की आशा की आखिरी किरण भी खत्म हो गई थी। मैं वह जोर से झड़ने लगी। इसी समय मानव सेना भी आ पहुंची थी। इसने असली ब्लेड की तरह पीठ में वार किया।
बुद्धि और आत्मा के दिव्य सिंहासन के साथ झांग फैनफैन के नेतृत्व में उन्होंने एक पूर्ण शक्तिशाली हमला शुरू किया। लॉन्ग हाओचेन हवा में रहकर स्थिति को नियंत्रित कर रहे थे, जबकि ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप और इटर्नल हीरोज सभी ने अपने हमलों को वहीं केंद्रित किया जहां राक्षस भाग गए थे। उन्होंने भागने की कोशिश कर रही पराजित राक्षस सेना से निपटने की पूरी कोशिश की। साथ ही उन्होंने उनकी गति धीमी कर दी। 2 लाख राक्षस सैनिक सभी राक्षसों के कुलीन वर्ग के थे। उन्हें पीछे रहने के लिए मजबूर करना निश्चित रूप से राक्षसों के लिए एक बड़ा झटका होगा। विशेष रूप से राक्षस सेना की मुख्य सेनाएं राक्षस और भालू राक्षस थे। महान युद्ध कौशल के ये 2 कुल नियमित युद्ध क्षेत्रों में मनुष्यों के लिए कितनी बड़ी आपदा का कारण बनेंगे। लड़ाई एक आसान जीत की तरह लग रही थी, लेकिन उन्होंने कितनी शक्तियों का उपयोग किया था। उन्होंने 9वें चरण के लगभग 30 पावरहाउस का उपयोग किया था, जिनमें से 20 से अधिक डोमेन का उपयोग कर सकते थे। यहां तक कि दानव देवता सम्राट भी ऐसी सेना के साथ सावधानीपूर्वक व्यवहार करेंगे। अकेले दानव देवता के नेतृत्व वाली दानव सेना की तो बात ही छोड़ दें। बेशक राक्षस सेना भी अपनी पूरी युद्ध क्षमता दिखाने में विफल रही। यदि यह आश्चर्य के तत्व के लिए नहीं होता तो मनुष्यों के पास प्रतिक्रिया करने के लिए पर्याप्त समय होता तो उन्हें हराने में काफी मेहनत लगती। वे पूरे रास्ते लड़ते रहे जब तक कि दिन नहीं हो गया। मानव सेना ने भी 150 किलोमीटर तक पीछा किया। अंत में वे 1,50,000 शत्रुओं को मारने में सफल रहे। केवल कई दसियों हजार राक्षस भागने में सफल रहे। मनुष्यों में सबसे अधिक हत्या करने वाला व्यक्ति जादूगर लिन शिन नहीं बल्कि येटिंग था। ज्वलंत उल्काओं की बारिश ने युद्ध में इस्तेमाल किए गए सभी हमलों में से सबसे बड़ी सीमा को कवर किया, लेकिन ये येटिंग जितनी तेजी से नहीं मार पाए। उसके राजा की तलवार का डोमेन राक्षसों के बीच बह गया। उनमें से एक भी उसके आक्रमण को नहीं रोक सका। अव्यवस्थित सेना के भीतर उसकी 100 मीटर लंबी तलवार के केवल एक वार से कई सौ लोग हताहत हो सकते थे। येटिंग ने संभवतः अकेले ही 10,000 से अधिक शत्रुओं को मार डाला था। यहां तक कि कई शाश्वत नायक, जिन्होंने अपनी आंखों में बहुत सी चीजें देखी थीं, डर के मारे उसकी ओर देखने से खुद को नहीं रोक सके। येटिंग की क्षमता विशेष थी और उसकी खेती भी शक्तिशाली थी। इस तथ्य के साथ कि वह एक परी थी, शाश्वत नायकों ने उसे अपनी विरासत के लिए नहीं चुना था, लेकिन उसकी हत्या करने की शक्ति और लगभग अंतहीन आध्यात्मिक ऊर्जा ने शाश्वत नायकों को बहुत झटका दिया था। इसकी तुलना में मूल रूप से किसी भी शाश्वत नायक ने अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया था। इसके बजाय उन्होंने आशा की उज्ज्वल किरण का समर्थन करने की अधिक भूमिका निभाई और सारी महिमा उन्हीं पर छोड़ दी। ये भी एक पहलू था जो शाश्वत नायकों के अनुभव से उत्पन्न हुआ था। कौन जानता था कि युद्ध में क्या हो सकता है? यदि शत्रु को अचानक सुदृढ़ीकरण प्राप्त हो जाए तो सुदृढ़ीकरण कितना शक्तिशाली होगा। उन्होंने इन संभावित परिवर्तनों से निपटने के लिए अपनी ताकत बनाए रखी। इसे राक्षसों के विरुद्ध मनुष्यों की अभूतपूर्व महान विजय कहा जा सकता है। पिछले 6000 वर्षों में मंदिर गठबंधन स्पष्ट रूप से कुछ लड़ाइयों में विजयी रहा था, लेकिन राक्षसों की ओर से किसी भी पूर्ण शक्ति प्रतिशोध को रोकने के लिए न केवल मनुष्यों ने शायद ही कभी हमला किया, बल्कि जब वे राक्षसों का पीछा नहीं करते थे, पीछे हट गया। हालांकि अब स्थिति अलग थी। शाश्वत नायकों का समावेश 2 शीर्षक दानव शिकार दस्तों और सभा का विनाशोक्रमण के लिए तैयार 50 से अधिक दानव देवताओं ने सब कुछ बदल दिया था। जाहिर तौर पर संघ को पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं थी। यथासंभव राक्षसों को क्षति पहुंचाना ही इस मानव सेना का उद्देश्य था। उन्हें राक्षसों को तब तक हराना था जब तक कि दानव देवता सम्राट को भी पीड़ा न हो, ताकि वे राक्षसों की मुख्य शक्ति को पूरी तरह से आकर्षित कर सकें और अंतिम लड़ाई को ड्रैगन प्रतिरोधी माउंटेन पास तक ले जा सकें। पूरे शूरवीर की लड़ाई के बाद व्यवसाय से जुड़े लोग भी थकावट महसूस करेंगे। लॉन्ग हाओचेन ने सेना को राक्षसों के क्षेत्र में एक जंगल के भीतर आराम करने का आदेश दिया। उसी समय उसने हान यू को सभी घोड़ों का नेतृत्व करने दिया। उन्होंने एक बैठक के लिए आशा की उज्ज्वल किरण और शाश्वत नायकों को भी इकट्ठा किया। भेड़ की खाल पर लिखा एक विस्तृत नक्शा फहराया गया। लॉन्ग हाओचेन जमीन पर झुक गया और मानचित्र की ओर इशारा करते हुए कहा, हम अभी यहाँ हैं। पहले की लड़ाई में हमने मूल रूप से उस पूरी सेना को नष्ट कर दिया था जिसे राक्षस ने ड्रैगन रजिस्टिंग माउंटेन पास के बाहर तैनात किया था। पुजारियों के उपचार के तहत हमारी सेना को कोई महत्वपूर्ण नुकसान नहीं हुआ है। सेना की युद्ध क्षमता लॉन्ग हाओचेन की अपेक्षा से भी अधिक थी। 6 मंदिरों के 6 व्यवसाय पूरी तरह से एक साथ विलीन हो गए। इसने उस पूर्ण लाभ को भी प्रदर्शित किया जो तब मौजूद था जब कई व्यवसाय एक साथ काम करते थे। पूर्व की ओर आगे बढ़ना जारी रखें और हम सर डेमन प्रांत में प्रवेश करेंगे।
सा दानव कबीला राक्षसों के बीच अपेक्षाकृत कमजोर कबीला है। ठंड के प्रति प्रतिरोधी होने के अलावा वे मूल रूप से युद्ध में बहुत शक्तिशाली नहीं हैं। पिछली लड़ाइयों और युद्धों में उन्होंने मूल रूप से ड्रैगन रेजिस्टिंग माउंटेन पास पर तैनात राक्षसों के लिए रसद के रूप में काम किया है। हान यू, क्या आपने ड्रैगन रेजिस्टिंग माउंटेन पास को ये खबर दी है? हान यू ने सिर हिलाया। मैंने पहले ही जितनी जल्दी हो सके जीत के साथ रिपोर्ट कर दी है। पहाड़ी दर्रे को जल्द ही युद्ध के मैदान को साफ करने और युद्ध की लूट को इकट्ठा करने के लिए लोगों को भेजना चाहिए। राक्षसों के पास भोजन भंडारण की खराब सुविधाएं हैं। विशेष रूप से वे समुद्री भोजन जैसे भोजन का भंडारण करने में बहुत अच्छे नहीं हैं। लोंगहा ओचेन ने मुस्कुराते हुए कहा, सा दानव प्रांत दानव के क्षेत्र के केंद्र से सबसे दूर के प्रांतों में से एक है। अध्याय 800 पवित्र युद्ध की प्रस्तावना द्वितीय। लोंगहाओचेन ने मुस्कुराते हुए कहा, सा दानव प्रांत दानव के क्षेत्र के केंद्र से सबसे दूर के प्रांतों में से एक है। जब तक दानव देवता सम्राट केवल अपने शैतान ड्रैगन और सभी दानव देवताओं का नेतृत्व नहीं करते, उनके क्षेत्र के केंद्र से हम तक पहुंचने में कम से कम 20 दिन लगेंगे। ड्रैगन रजिस्टिंग माउंटेन पास के बाहर तैनात सेना में सेंध लगाने के बाद आसपास के कम से कम 5 या 6 राक्षस प्रांत हमारे सामने उजागर हो गए थे। उनकी रक्षा अत्यंत सीमित होगी। वर्तमान में मुझे सबसे अधिक चिंता इस बात की है कि दानव देवता सम्राट हर चीज की परवाह किए बिना दक्षिण पूर्वी किले और असंख्य जानवर पर्वत दर्रे पर हमला करने के लिए अपनी सेना का नेतृत्व करेगा। परिणामस्वरूप हमें दानव देवता सम्राट का गंभीरता से ध्यान आकर्षित करना होगा। सबसे महान दानव देवता के रूप में दानव देवता सम्राट निश्चित रूप से अन्य दानव देव स्तंभों के विनाश को महसूस करेंगे। केवल मेरे पास संघ के भीतर दानव देव स्तंभों को नष्ट करने की शक्ति है, इसलिए मुझे यकीन है कि दानव देव सम्राट ये पुष्टि करने में सक्षम होंगे कि मैं वृक्ष दानव देवता की मृत्यु के साथ ड्रैगन प्रतिरोधी माउंटेन पास के पास हूँ। यहाँ की राक्षसी सेना भी पूरी तरह से बिखर गई है, इसलिए यदि वे युद्ध की खबर लेकर वापस लौटना चाहते हैं तो कम से कम 5 दिन लगेंगे। और यह सबसे रूढ़िवादी अनुमान है। 20 के साथ युग्मित यात्रा के दिनों में अभी हमारे पास पर्याप्त समय है। इस समय में हमें दानव देवता सम्राट को हमारे बारे में जागरूक करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा। जियो हो ने पूछा, लिटिल लॉन्ग, फिर आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? क्या आप आसपास के प्रांतों में राक्षसों का नरसंहार करने की योजना बना रहे हैं? लॉन्ग हाओचेन ने अपना सिर हिलाया, नहीं, बड़े पैमाने पर नरसंहार अनैतिक और प्रकृति के विरुद्ध है। और शुद्ध राक्षस सभी राक्षसों का केवल एक अंश होते हैं। मैं पहले भी एक राक्षस संगठन से मिल चुका हूं। वे दानव और मानव दोनों वंश के लोगों से बने हैं। वे गुप्त रूप से दानव देवता सम्राट के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं और उन्होंने कुछ शक्ति जमा कर ली है। और मैंने सुना है कि इस संगठन के नेता एक अत्यंत महत्वपूर्ण राक्षस देवता हैं। शायद ये ताकत पूरे युद्ध को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी, लेकिन अगर हमें उनकी मदद मिल सके तो हमारी जीत की संभावना थोड़ी बढ़ जाएगी। यदि हम अनियंत्रित नरसंहार में शामिल होते हैं तो ये संगठन निश्चित रूप से हमसे संपर्क नहीं करेगा। वे हमसे भी दुश्मनी करेंगे। शु योगजियाओ, क्या आप आश्वस्त हैं कि यह उनके एजेंडे के विरुद्ध नहीं जाएगा? लॉन्ग हाओचेन ने कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। संगठन वास्तव में हम मनुष्यों के साथ विलय के लिए अधिक इच्छुक है। जिस सदस्य से मेरा संपर्क हुआ उन्होंने कहा कि यदि मनुष्य अंत में राक्षसों को हरा देते हैं तो वे बस आशा करते हैं कि हम मिश्रित रक्त वाले लोगों के लिए कुछ क्षेत्र छोड़ सकते हैं। इसे बहुत बड़ा होने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद वे मनुष्यों के संपर्क में रहेंगे और धीरे धीरे मनुष्यों में समाहित हो जाएंगे। कैयर ने कहा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? लॉन्ग हाओचेन ने कहा, युद्ध क्रूर है। चूंकि हम प्रचंड नरसंहार में शामिल नहीं हो सकते, इसलिए हमें राक्षसों की मुख्य ताकतों को निशाना बनाना होगा। साथ ही राक्षसों को जल्द से जल्द पर्याप्त नुकसान पहुंचाने का एक तरीका खोजना होगा। परिणामस्वरूप मुझे लगता है कि हमें अलग होने की जरूरत है। देखना, जैसा कि उन्होंने कहा, उन्होंने मानचित्र पर कुछ स्थानों की ओर इशारा किया। वे सभी निकटवर्ती प्रांतों की राजधानियां थीं। प्रत्येक राक्षस कबीले की सबसे शक्तिशाली ताकतों और सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों को राजधानियों में इकट्ठा किया जाना चाहिए। साथ ही राक्षस हमेशा एक मजबूत मोर्चे पर रहते हैं जो सच्चाई से दूर नहीं हो सकता। उनकी बाहरी सुरक्षा शक्तिशाली होगी, लेकिन उनकी वास्तविक आंतरिक शक्ति खोखली होगी। क्या दानव देवता सम्राट ने अधिकांश दानव देवताओं को हटा नहीं दिया? हम इस अवसर का उपयोग उनकी नींव को नष्ट करने के लिए कर सकते हैं। परिणामस्वरूप हमें ड्रैगन रेजिस्टिंग माउंटेन पास के पास 6 राक्षस प्रांतों की राजधानियों को निशाना बनाना चाहिए और वहां की
प्रमुख राक्षस ताकतों को मारना चाहिए, साथ ही कुछ नुकसान भी पहुंचाना चाहिए। हमें बहुत अधिक हत्या करने की जरूरत नहीं है, लेकिन राजधानी में एकत्रित संसाधनों को लूटना या क्षति पहुंचाना दानव देवता सम्राट के लिए समस्याएं पैदा करेगा। राक्षसों के कुल 24 प्रांत हैं। उत्तर के 6 प्रांत इनका 1/4 हिस्सा बनाते हैं। राक्षसों की विशेष विशेषताओं के अनुसार वे अपने अधिकांश संसाधन प्रत्येक प्रांत की राजधानी में एकत्र करेंगे। यदि योजना सफल हो जाती है तो दानव देवता सम्राट के लिए सीधे दक्षिण पूर्वी किले और असंख्य जानवर पर्वत दर्रे तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दानव देवता सम्राट को इस बात पर विचार करना होगा कि संघ पर कैसे हमला किया जाए और साथ ही अपनी सेना के पीछे की अस्थिरता पर भी ध्यान देना होगा। लॉन्ग हाओचेन की युद्ध रणनीति पर सभी ने सहमति में सिर हिलाया। दरअसल युद्ध शुरू होने से पहले ही उन्होंने एक मोटी रणनीति बना ली थी। लॉन्ग हाओचेन अब और अधिक विस्तार में गया है। कैयर ने कहा, चलो फिर ऐसा करते हैं। एक बार जब हम आराम कर लेंगे और पुनर्गठित हो जाएंगे तो हम 6 समूहों में विभाजित हो जाएंगे और राक्षसों के बीच गहन युद्ध लड़ेंगे। लॉन्ग हाओचेन ने कहा, 6 समूहों को करीबी बनाए रखने की जरूरत है, एक दूसरे से संबंध। जब आप में से किसी को किसी राजधानी में छिपे किसी राक्षस देवता का पता चले तो तुरंत मुझसे संपर्क करें और मैं दानव देव स्तंभ को नष्ट करने के लिए जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंच जाऊंगा। संसाधनों की तुलना में दानव देव स्तंभ राक्षसों की उत्पत्ति के स्रोत हैं। ये राक्षसों की नींव भी है। लिन शिन ने कहा, जिस चीज से हम सबसे ज्यादा डरते हैं वह है दानव देवता सम्राट एक ही हमले में सब कुछ दांव पर लगा देना। यदि वह हमारी उपेक्षा करता है और सेना को मैरियाड बीस्ट्स माउंटेन पास या पूर्वोत्तर किले की ओर ले जाना जारी रखता है और इसे संघ के भीतर हत्या और लूटपाट के लिए प्रवेश बिंदु के रूप में उपयोग करता है, तो हम बेहद खराब स्थिति में होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संघ के संसाधन राक्षसों की तुलना में कहीं अधिक प्रचुर थे। हम लूटपाट करने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन वे भी ऐसा ही कर सकते हैं। लॉन्ग हाओचेन ने सिर हिलाया, मैंने इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार किया है। ये संभव है कि ऐसा होगा। हालांकि दानव देवता सम्राट को अपनी सेना का नेतृत्व करने के लिए समय की आवश्यकता होती है। परिणामस्वरूप मैं मान रहा हूं कि दानव देवता सम्राट संभवतः अपनी सेना को 2 भागों में विभाजित कर देगा। जियो हुओ की आंखें चमक उठी, 2 में क्यों? लॉन्ग हाओचेन की सरल धारणा उससे भी मेल खाती थी जो वह सोच रहा था। लॉन्ग हाओचेन ने कहा, दानव देवता सम्राट मुझे खत्म करना चाहता है और हम उत्तर में भी गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं। वह हमसे निपटने का यह अवसर कभी नहीं जाने देंगे। नतीजतन मुझे लगता है कि यह बहुत संभव है कि वह हमसे लड़ने के लिए जितनी जल्दी हो सके सबसे मजबूत राक्षसों के एक समूह का नेतृत्व करेगा। इस समूह में संभवतः उसके द्वारा एकत्र किए गए 54 दानव देवताओं में से कुछ और साथ ही डेविल ड्रैगन, मून दानव कबीले और स्टार दानव कबीले का एक हिस्सा शामिल होगा। दानव देवता सम्राट को अपनी ताकत पर पूरा भरोसा है, इसलिए वह अपने साथ बहुत अधिक दानव शक्तियां नहीं लाएगा। कुल संख्या 1000 से भी अधिक नहीं होगी। सामान्य परिस्थितियों में ऐसा समूह हमें हराने के लिए पर्याप्त होगा, क्योंकि दानव देवता सम्राट को पूर्ववर्तियों के शामिल होने के बारे में पता नहीं होगा। दानव देवता सम्राट संभवतः अपने दूसरे समूह को दक्षिण पूर्वी किले को निशाना बनाएगा। शायद राक्षसों को पहले से ही पता है कि हमने अपनी सेनाएं जुटा ली हैं, लेकिन वे संघ के भीतर कुछ महत्वपूर्ण तैनाती के बारे में अच्छी तरह से नहीं जानते होंगे। वे निश्चित रूप से विश्वास करेंगे कि योद्धा मंदिर द्वारा संरक्षित दक्षिण पूर्वी किला सबसे कमजोर होगा। उन्हें पता नहीं चलेगा कि हमने 6 मंदिरों की ताकतों को समान रूप से फैला दिया है और रवाना होने से पहले हमने मैरियाड बीस्ट्स माउंटेन पास और दक्षिण पूर्वी किले को मजबूत करने के लिए हत्यारे मंदिर से अतिरिक्त बल भी भेजे हैं। इस बार दानव देवता सम्राट ने जो सेना जुटाई है उसका आकार भयावह है। वह सेना की कमान संभालने के लिए कम से कम 20 राक्षस देवताओं को छोड़ देगा। अगर वे सीधे दक्षिण पूर्वी किले पर जाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा होगा, लेकिन उनके लिए दक्षिण पूर्वी किले पर कब्जा करना इतना आसान नहीं होगा। पिछली बार के पवित्र युद्ध के बाद सभी किलों ने अपनी सुरक्षा मजबूत कर ली है और एक बार जब हमें पता चल जाता है कि राक्षस सेना किस दिशा में जा रही है तो असंख्य दानव दर्रा और टोम्बल माउंटेन दर्रा, जो सबसे करीब है, तुरंत अतिरिक्त सेना भेज देंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक किले पर 9 पूर्ववर्तियों द्वारा नजर रखी जा रही है। एक बार किसी किले पर हमला होने पर पूर्ववर्ती अपनी ताकत के साथ 1 से 3 दिनों में वहां पहुंच सकते हैं। एक साथ 40 से अधिक पूर्ववर्ती होंगे। भले ही शत्रु सेना शक्तिशाली हो और उसका नेतृत्व 20 से अधिक राक्षस देवता कर रहे हों, उनके लिए हमारे किलों को तोड़ना आसान नहीं होगा।
उन्हें भारी कष्ट भी हो सकता है, मैं कोशिश कर रहा हूं। हर कोई लॉन्ग हाओचेन के विश्लेषण से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। जियो हुओ की अभिव्यक्ति नहीं बदली, लेकिन उसकी आंखों में प्रशंसा और प्रशंसा स्पष्ट रूप से दिखाई दी। उसने सोचा, नन्हा लॉन्ग वास्तव में भाग्य के कारण इतनी कम उम्र में संघ में महानतम नहीं बन सका। वह न केवल खेती में बेहद प्रतिभाशाली थे, बल्कि उनकी सोच भी संतुलित और सूक्ष्म थी। उस बच्चे के संघ को नियंत्रित करने से उनके पास राक्षसों को हराने का बहुत बड़ा मौका होगा। लॉन्ग हाओचेन ने बिल्कुल उनके जैसा ही सोचा था, इसलिए उन्हें कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने जो कुछ किया वह लॉन्ग हाओचेन की व्यवस्थाएं देखना था। युद्ध की रणनीति और रणनीति निर्धारित होने के कारण उन्हें अब अलग होना पड़ा। मानव सेना 6 समूहों में विभाजित हो गई, जिनका नेतृत्व लॉन्ग हाओचेन, कै, चेन यंगप्र, वांग युवानयुवान, हान यू और झांग फेंगफेंग ने किया। प्रत्येक समूह को 3 शाश्वत नायकों द्वारा संरक्षित किया गया था। सिमा जियान चिन यंग र के साथ गई, लिन शिन वांग युवान के साथ गई, डुआन यी हान यू के साथ गई, यांग वेंझाओ झांग फानफेन के साथ गई और येटिंग ने कयर का अनुसरण किया। 6 समूह एक ही समय पर रवाना हुए। लॉन्ग हाओचेन उस प्रांत के लिए जिम्मेदार था जो सभी प्रांतों के केंद्र में था। इस तरह वह जितनी जल्दी हो सके अन्य प्रांतों में जा सकता था जहां दानव देवता थे और उनके दानव देवता स्तंभों को नष्ट कर सकते थे। हालांकि लॉन्ग हाओचेन के साथ कोई दूसरा साथी नहीं था, लेकिन वह सबसे मजबूत था और उसकी मदद के लिए जियो हुओ भी था। परिणामस्वरूप उनकी कुल ताकत अन्य 5 समूहों से कमजोर नहीं थी। 10,000 से अधिक की सेना के विभाजित होने के बाद वे और भी लचीले हो गए। वे 6 तेज ब्लेडों की तरह थे जो राक्षसों के उत्तरी क्षेत्र में वार कर रहे थे। टेम्पल यूनियन और राक्षसों के बीच अपने अस्तित्व को लेकर खेला गया जुआ आखिरकार पूरी तरह से खुल गया। दानव जाति, दानव सम्राट महल। वृक्ष दानव देवता पुरसन मर चुका है और उसका दानव देवता स्तंभ भी नष्ट हो गया है। दानव देव सम्राट की अभिव्यक्ति विकृत थी। उसे खंभे के नष्ट होने का उसी क्षण आभास हो गया जब वह नष्ट हुआ था। ये तीसरा दानव देव स्तंभ था जिसे उन्होंने अब खो दिया है। कई दर्जन राक्षस नीचे घनी भीड़ में खड़े थे। उनमें से हर एक ने एक शक्तिशाली आभा छोड़ी। वे राक्षसों की नींव थे, साथ ही राक्षसों के बीच सबसे शक्तिशाली समूह राक्षस देवता भी थे। हालांकि ये शक्तिशाली अस्तित्व जो आमतौर पर राक्षसों के बीच हावी थे, वे सभी उस क्षण में विनम्र हो गए थे। वे चुपचाप वहीं खड़े रहे, यहां तक कि सामने वाले कुछ लोगों के अलावा सीधे दानव देव सम्राट की ओर देखने से भी डरते थे। वृक्ष दानव भगवान पसन की मृत्यु हो गई थी। वह ड्रैगन रेसिस्टिंग माउंटेन पास पर नजर रखने के लिए जिम्मेदार था। उनका दानव देव स्तंभ भी नष्ट हो गया था। बिना किसी संदेह के इसका मतलब था कि लॉन्ग हाओचेन ने कार्रवाई की थी। महामहिम, मैंने पहले ही वहां की स्थिति की यथाशीघ्र सटीक खबर देने के आदेश दे दिए हैं। हालांकि दानव प्रांत मुख्य शहर से बहुत दूर है। हमें विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने में कम से कम 3 दिन लगेंगे। चंद्रमा दानव भगवान अगारिस ने विनम्रता से उत्तर दिया। वह अच्छी तरह से जानता था कि दानव देवता सम्राट ये जानना चाहता था कि क्या ये ऑस्टिन ग्रिफिन या लॉन्ग हाओचेन था जिसने दानव देवता स्तंभ को नष्ट कर दिया था। यदि लॉन्ग हाओचेन ने इसे नष्ट करने के लिए केवल ऑस्टिन ग्रिफिन की रक्तरेखा की शक्ति का उपयोग किया होता तो मुद्दा थोड़ा छोटा होता। हालांकि यदि ऑस्टिन ग्रिफिन अभी भी जीवित होता तो एक बड़ी समस्या होती।